शिया हुई कस्बा प्रोजेक्ट का क्या हाल है? मिस्टर शांग कस्बे में मुआवजा दे दिया, लेकिन निवासी हटने को तैयार नहीं। कुछ गांव वाले विरोध कर और हमें अदालत ले जाने की धमकी। दोपहर की उड़ान रद्द कर दो, मैं खुद कस्बे में जाऊंगा। और इस बात को गुप्त रखना। जी। वैसे मिस्टर शांग, ये आपके परिवार का पुश्तैनी पेंडेंट। बड़ी मालकिन ने कहा ये आपकी रक्षा और आपको सच्चा प्यार दिला, इसे हमेशा अपने पास। मेरी माँ भी इन अंधविश्वासों को मानती है। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। नानरू, मैं तिहान के साथ डेट पर जा रही हूँ। प्यार के लिए सैली को भूल गई। ज्योतिषी ने कहा था इस पेंडेंट के साथ मुझे मेरे सपनों का राजकुमार। पता नहीं मेरा नसीब का साथ आखिर है कब। खैर छोड़ो। सुना है शांग ग्रुप का वह राक्षस यहाँ जबरन गिराने, उसे गांव में घुसने नहीं। चलो उसे चलकर रोकते हैं। आती हूँ। मैं बाद में खुद वापस चला जाऊंगा, मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। माफ करना। माफ करना क्या? तुमने मेरा फायदा $50,000 से कम में बात नहीं बनी। $50,000? मैं तो ठीक से चल रहा था, फिर ये सब कैसे हुआ? तो ये सब पैसों के लिए है। तुम तो एक फंसाने वाली औरत हो। पैसों के लिए क्या मतलब? तुमने फायदा उठाया तो मुआवजा चाहिए। क्या ये सामान्य नहीं है? बस करो, तुम जैसी लालची औरत मैंने बहुत देखी है। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर से मुझ पर इल्जाम लगा कर दे। पागलपन है। अगली बार मेरे सामने मत, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूं। कैसा इंसान है ये? तानाशाह शांग बेहद क्रूर। छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं भी राक्षस शांगयुन को देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, आज हम दोनों उस तानाशाह शांगयुन को देखेंगे और उसे इतना मारेंगे उसके दांत टूट जाए। तानाशाह शांगयुन। तानाशाह शांगयुन बेहद क्रूर है। इस कस्बे का प्रभारी आखिर है कहाँ? तुम यहाँ कैसे? फिर से तुम। वो गुंडे, तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए कैसे आ? मैं तुम्हारा पीछा करूं? अपनी औकात तो देखो, तुम हो क्या चीज? मैं तो तुम्हारे कस्बे के प्रभारी से बात करने आया हूँ, समझे? गुंडा और काम की बात मुझे परेशान करने की हिम्मत की। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक। अगर कस्बे के प्रभारी को ढूंढना तो सिर्फ मुझे ही पता है वो कहाँ। लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ हस्तशिल्प खरीदने। ठीक है, कितने पैसे? ज्यादा नहीं, $5,000। $5,000? तुम मुझे लूट रही हो क्या? क्या हुआ? मांगा लगा तो छोड़। याद रखना कि सिर्फ मुझे पता है कि कस्बे का प्रभारी कहाँ है। ठीक है, मैं हार गया। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कस्बे का प्रभारी कहाँ मिलेगा? दोनों प्रभारी जी, बस आगे से बाएं मुड़ो, फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ते ही पहुंच जाओ। तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? नहीं तो मैं बहुत गंभीरता से रास्ता बता रही हूँ। अगर फिर भी ना मिले तो किसी को पैसे देकर रास्ता पूछ ले। तुम रास्ता दिखाओ। ठीक है, अगर मैं रास्ता दिखाऊं तो $10,000। तुम तो सरेआम लूट रही हो। हाँ, लूट रही हूँ तो क्या? तुम जैसे गुंडे इसी के लायक। तुम कितनी जिद्दी हो, ये तो बिल्कुल पागलपन है। तो फिर खुद ही ढूंढ। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे, हमारा कस्बा अजनबियों पर कड़ी नजर है कि तानाशाह शांगयुन यहाँ ना घुसे। मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। कस्बे में घुसने का कोई तरीका सोचना होगा। जो हुआ वो गलतफहमी थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है? अरे मैंने तुम लोगों को बैनर लगाते देखा। तुम लोग आखिर क्यों नफरत करते हो? शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से। कोई तुम्हारा घर तोड़ना चाहे, अगर तुम्हारी जगह कोई और हो तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? जहाँ तक मुझे पता है हर्जाने की रकम काफी ज्यादा है। तुम लोग कहीं और जाकर रह सकते हो, क्या वो अलग होगा? वो एक जैसा कैसे हो सकता? वैसे तो अभी तक हमें मिले भी, और वैसे भी इस पुराने कस्बे का सदियों का इसे तोड़ना बहुत दुखद होगा। कस्बा के निवासी पीढ़ियों से रह रहे हैं, अचानक सबको यहाँ से जाने को कौन राजी होगा? तुम इतना सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम वही तानाशाह शांगयुन तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बड़े प्रेसिडेंट भला मुझ जैसे अकेले इंसान की तरह यहाँ घूमने क्यों आएंगे? बात तो सही है। सीरियल्स में प्रेसिडेंट जब निकल तो बहुत तामझाम है। क्या ये मेरा जेट पेंडेंट नहीं? तुम चोर कहीं, इसे जल्दी वापस करो। नहीं, ये मेरा जेट पेंडेंट है। गुंडा मेरा फायदा उठा रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने मेरी चीज छीनने की कोशिश की, तभी तो ये सब हुआ। तुम बस अपनी बात ऊपर रखो। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। ये पैसे हर्जाने के तौर पर रख लो। देखा तुमने, ये वाला जानबूझकर किया था। गंदे गुंडा, तुम एक सनकी। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उस बेवकूफ औरत की वजह से मेरा एक दिन का समय बर्बाद हो गया। लेकिन चलो कम से कम कस्बा के हालात तो समझ आ गए। गंदा गुंडा, एक दिन के भीतर उसने कितनी बार मेरा फायदा उठाया। अगली बार जब वो मिले तो मैं उसे मजा चखा। अरे मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कार एक्सीडेंट हो साहब। अब कैसे है? आप ठीक है? ये वही क्यों? अमीने गुंडा, आज मुझे परेशान किया। अब देखो कार एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर ये एक जान, मुझे इसे बचाना चाहिए। तुमसे मिल मेरे 8 जन्म की फूटी किस। हम सच में दुश्मन। तो ये है मेरा असली लॉकेट। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे गलत समझा?
ये क्या हो रहा है? ये दोनों साथ कैसे जो लॉकेट बेचने वाले ज्योतिषी ने कहा अगर 2 लॉकेट जो जाए तो इसका मतलब कि वो मेरा नसीब का साथी है। क्या वो सच में मेरी किस्मत वाला वही इंसान है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम जाग गए। तुम कौन हो? ये जगह कौन सी है? अरे मैं कौन हूँ? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ओह मैं समझ गई, तुम कार एक्सीडेंट के बाद मुझे ठगना चाहते हो। नहीं, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। क्या इसकी याददाश्त चली गई? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? चलो छोड़ो, तुम्हें अपना घर तो बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या ये मेरा घर नहीं है? ये मेरा क्या हम एक दूसरे को नहीं जानते? मुझे अब ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में भगवान ने मेरे लिए एक आदमी भेजा? मैं रहा घर में एक आदमी की कमी थी, उसके होने से काम में मदद मिली। इस तरह घर की कमाई दोगुनी हो सकती है। ठीक है तो तुम कुछ समय के लिए यही रह सकते हो। हाँ, लो ये तुम्हारे लिए, ये क्या है? ये तुम्हारा सामान। तुम लंबे और गोरे हो इसीलिए मैं तुम्हें दबे बोला, लेकिन तुम मेरे घर में रह रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी हो ताकि तुम रहने का कर्ज चुका सको। टांगे हमारी शादी होने वाली, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो? मुझे अकेला छोड़ दी। लान दुखी मत हो, यून का शव अभी तक नहीं, शायद किसी ने उसे बचा लिया हो। यून तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है जियांगलन तुम्हारे लिए कितनी दुखी है? कम वक्त दबाई, तुम यहाँ क्या कर? तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि साथ नाश्ता ला सके। कम वक्त दबाई याददाश्त जाने के बाद तुम्हारा रुकापन चला। अब तुम्हारा ये भोला अंदाज सच में काफी प्यारा है। अब जल्दी से उठ जा। दबाई 1 महीने से ज्यादा। क्या तुम्हें कुछ याद आया? बस कुछ धुंधली यादें हैं। ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाए। अरे वहाँ अदरक बिक रही है, मैं थोड़ी खरीद लाता हूँ, जरा इंतजार करना। याददाश्त जाने के बाद ये आदमी और भी ज्यादा प्यारा हो। ओह क्या ये नान रो नहीं है? इतने साल बीत गए, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे स्कूल में गरीब थी। ये क्या रेहड़ी पटरी वाले कपड़े पहने हैं? लियो याओ और शू हुई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस इत्तेफाक से मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ घर खरीदने आए हैं। ओह बताना भूल गई, मेरा बॉयफ्रेंड हाईगुआन ग्रुप का निदेशक है। हमारी सगाई होने वाली है। क्या तुम्हें अब तक कोई नहीं मिला? किसने कहा मुझे कोई नहीं मिला? मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अमीर, वो महंगी चीज है, ब्रांडेड बैग और कपड़े रोज मुझे भेजता रहे, मैं पहन भी नहीं। अच्छा ऐसी बात है, तो कल रात को हमारी पुरानी दावत है, तुम उसे साथ लेकर आना, हम भी तो देखें। वो काम में बहुत कैसा क्लास रियूनियन, उसके पास आने का समय नहीं। मुझे लगता है तुम डींगे मार रही हो, तुम्हारे पास असल में कोई अमीर बॉयफ्रेंड नहीं है। कौन देंगे? ठीक है तो कल रात 7 बजे हम वानीवान होटल में मिलेंगे। अगर तुम अपने अमीर बॉयफ्रेंड को नहीं लाई तो हमें दोष मत देना जब हम तुम्हें फटी हुई ड्रेस में सबके सामने नचवाएंगे। तुम क्या हुआ, डर गई क्या? डरने की क्या बात? और पिछली बार तुम लोगों ने मुझे फटी ड्रेस पहना और सबके सामने शर्मिंदा, इस बार मैं तुम सबको दोगुना मजा चखा। साफ है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, फिर झूठ क्यों बोला? वो तो बस इज्जत के लिए, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अब मुझे बहुत पछतावा हो। अब मैं कहाँ से कोई अमीर और हैंडसम बॉयफ्रेंड? अरे हाँ तो क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड में ये चेहरा और ये बॉडी पूरा तैयार हो जाओगे, वो लोग पक्का यकीन कर ले। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? भूल जाओ इसे। क्यों नहीं? नहीं मतलब नहीं, कोई क्यों नहीं। अब खत्म, अब कोई मेरी मदद नहीं करे। अगर तभी भी मदद नहीं करे तो मैं कहाँ से कोई अमीर और हैंडसम बॉयफ्रेंड ला? क्या आपका दीदी से झगड़ा हुआ है? नहीं तो वो क्लास रियूनियन को लेकर परेशान है। क्या उस बुरी औरत शूही ने दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं? तुम्हें कैसे पता? दादी ने मुझे बताया था कि पहले हम गरीब थे। दीदी हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के साल शूही ने कहा कि वो दीदी को एक नई ड्रेस देगी। दीदी बहुत खुश थी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चूहुई ने जानबूझकर ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की थी। क्लास रियूनियन की उस रात ड्रेस सबके सामने फट गई। सबने सालों तक उनका मजाक उड़ाया। उसके बाद से दीदी ने फिर कभी ड्रेस नहीं पहनी। ओह तो ये बात है। दीदी दिखावे की शौकीन नहीं है, बस उस हादसे के बाद उनके मन में एक गांठ पड़ गई है। भाई अब आप दीदी को गलत मत समझना, ठीक है? ठीक है, भाई ने दीदी को गलत समझा, काफी देर हो गई है, अब सो जाओ। ये घड़ी मेरे पास बहुत समय से है, उम्मीद है इसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मैं उनके लिए नई ड्रेस खरीद सकूं। अरे ये किसने भेजा है? वाह इतनी खूबसूरत ड्रेस है। जो भी हो मुझे एक ड्रेस की जरूरत है। अरे तुम सच में आ गई और तुमने वाकई में एक नई ड्रेस पहनी है। क्या ये मास्टर मी का लेटेस्ट डिजाइन नहीं है जिसकी कीमत
1 लाख से ज्यादा है, ये बहुत महंगी। महंगा क्या है? ये साफ दिख रहा है कि ये नकली है। क्या वह इतनी शानदार ड्रेस खरीद सकती है? क्या तुम अंधी? इस कारीगरी को देखकर असली नकली का पता नहीं चला? तो फिर तुम रसीद बाहर निकालो और साबित करो कि ये असली है। रसीद साथ लेकर कौन घूम? तुम जैसी गरीब जो पुराने कपड़े चुनती थी, एक गरीब लड़की इतनी शानदार ड्रेस कैसे खरीद सकती है? क्या ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे खरीद कर नहीं दी? हाँ बॉयफ्रेंड, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। वो कहाँ है? उसे बाहर आने दो और हम सबसे मिलने दो। वाह, वह क्या? वह साफ है कि तुम झूठ बोल रही हो। आओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार की है फटी हुई ड्रेस। इसे पहनो और जल्दी नाचो। अपनी ड्रेस पहनो और नाचो। हाँ, जल्दी पहनो और नाचो। हे भगवान, कृपया मेरे सपनों के राजकुमार मुझे बचाने के लिए भेजे। मैं आपसे विनती कर। जल्दी कपड़े बदलो। क्या तुम चाहती हो कि सब मदद करें? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत। ननरो, क्या तुम ठीक हो? तबे तुम यहाँ कैसे आए? जाहिर है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। नानरो, तुम तो कमाल की हो। इतना शानदार बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। बस पता नहीं कि तुमने किसी को भी तो नहीं पकड़ लिया हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड वो तो शिया ग्रुप के चीफ प्रेसिडेंट शांग यून है। वो कोई मामूली इंसान कैसे हो सकता है? उम्मीद है कोई सच में उस तनाशा शांग यून को न जाने। शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट, वो तो बहुत ही अमीर है। हाँ, नानरो की इतनी किस्मत कहाँ कि मिस्टर शांग उन्हें पसंद करें। ये नामुमकिन है दोस्तों। नानरू जैसी गरीब लड़की को शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शांगयुन भला कैसे पसंद कर सकते? मुझे लगता है ये आदमी नानरो ने बस दिखावे के लिए नाटक करने को ढूंढा है। तो तुम झूठा इल्जाम लगाना बंद कर। मेरे बॉयफ्रेंड शांग यून, तुम्हें मुझ पर शक करने का क्या हक? ठीक है, अभी भी नहीं मान रही। किस्मत से मेरे पति लियू याओ ने कुछ दिन पहले ही शिया ग्रुप के साथ डील की है। जब वो वापस आएंगे तब पता चल जाएगा कि ये आदमी सच में शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शांगयुन है। हे भगवान, अगर ये पकड़ा गया तो भविष्य में मैं पूरी तरह अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं। ओह, माफ करना, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था इसलिए मुझे देर हो गई। अब तो मुसीबत हो गई। एक और व्यक्ति जिसका शिया ग्रुप के साथ काम, लगता है कि इस बार मेरा झूठ पकड़ा जाए। टूचिंग, तुम सही समय पर आए। तुमने कहा था कि शिया ग्रुप के साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो तुमने शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शांगयुन को जरूर देखा होगा। तो आखिर ये मिस्टर शांग दिखने में कैसे हैं? अरे छोड़ो भी, मिस्टर शांग ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कम ही जाते हैं। उन्हें देखने वाले बहुत कम लोग। मैंने उस समय उन्हें बस दूर से एक बार देखा था। सच कहूँ तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, तो तुमने मिस्टर शांग को दूर से देखा, लेकिन अगर मिस्टर शांग तुम्हारे ठीक सामने खड़े हो तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? क्या कहा? मिस्टर शांग यहाँ है। जरा देखो तो। नानरुओ कहती है कि यही शिया ग्रुप के शांगयुन है और ये उसकी बॉयफ्रेंड है। जरा हमारी मदद करो और पहचानो कि क्या ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ। तो क्या वह मिस्टर शांग है? ये मैं ठीक है, लगता है जवाब मिल गया है। नानरू, अब तुम्हें क्या कहना है? तुम शू हुए। आखिर शूचिंग भी पक्का नहीं कि वो शांग यून है या तुम किस आधार पर कह सकती हो कि वो शांग यून नहीं है? अभी भी बहस करनी है तो ठीक है, मेरे पति के आने का इंतजार करो ताकि तुम पूरी तरह मान लो। बस करो, हम सब सहपाठी हैं। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। खाना लग चुका है, चलो सब बैठ कर खाते हैं। रुको, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। कह देना कि ऑफिस में काम है और निकल जा। शू हुई। तुमने मेरी ड्रेस कैसे गंदी कर? ओह नानरू, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा हाथ अचानक हिल गया और ये तुम पर गिर गया। वैसे भी तुम्हारी ये ड्रेस एक नकली कॉपी ही तो है। रेहड़ी पटरी पर ये कई 10 रुपए की मिलती है। गंदी हो गई तो क्या हुआ? शू हुई, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हें कैसे पता कि उसकी ड्रेस सस्ती है? ये नाटक बंद करो। वो बस एक गरीब लड़की है और तुम एक मामूली एक्स्ट्रा कलाकार। तुम दोनों मिलकर भी कभी नहीं खरीद पाओगे इतनी शानदार ड्रेस। तो क्या तुम शर्त लगाओगी? अगर ये ड्रेस असली कॉपी है तो तुम उसे 5 गुना कीमत दोगी। दबे, ये ड्रेस पक्का नकली है। ये इतनी महंगी कैसे हो? फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ता है। क्या हुआ, डर गई क्या? क्यों नहीं, बस 5 गुना हर्जाना ही तो है। ठीक है, अगर तुम साबित कर दो तो मैं दूं, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुका। रहने दो। ये ड्रेस पता नहीं किसने मेरे दरवाजे पर छोड़ी। ये पक्का नकली। मुझे भला कौन तोहफा दे? पगली, जाहिर है ये मैंने ही दी है। एकदम असली माल। क्या तुमने दी है? हाँ, मैंने ही दी है। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर्जाना दिलवाऊंगा। किस्मत खराब है तुम्हारी। मैंने ऐसी ही एक और ड्रेस रखी थी, बस डर था कि कोई मुसीबत खड़ी करना चाहेगा। टैग अभी भी लगा हुआ है, तुम खुद देख सकती हो कि ये असली है या नकली। जो चीज आपने मांगी थी खुद ही देख लो। तुम देखो इसे, ये तो असली है। ये नामुमकिन है। ये ड्रेस हजारों की है, तो इसे कैसे खरीद सकते हैं? हजारों की? ये ड्रेस इतनी महंगी? शू हुई, ये ड्रेस 70,000 की है। 5 गुना यानी 3,50,000 हुए। तुम फोन से ट्रांसफर करोगे या फिर नकद दोगी? फोन से ही कर दो, ये आसान है और तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दे ना पाओ? अरे मैंने रू रो से सुना था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक निदेशक है। ये तो बस उसकी 1 साल की तनख्वाह है। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, मैं इसे नहीं मानती। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम इतना नहीं दे सकती तो बस 1 लाख दे दो। बाकी के पैसे तुम्हारी गंदी जबान के सबक के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? क्या तुम सच में किसी को मारना चाहती हो? ओह कमीनी औरत, मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो।
तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना दो, कल बहुत ज्यादा लॉबस्टर खा लिया, पेट थोड़ा खराब। अरे यहाँ क्या चल रहा है? पति, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये गरीब आदमी कह रहा है कि वह शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसने मुझे मारने की हिम्मत की। आपको अब मेरा साथ देना होगा। क्या वो सच में शांग यून? मुझे याद है कि पहले मैंने दूर से उसकी फोटो ली। मैं उसे अभी ढूंढता हूँ। सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? तुम कहते हो कि तुम मिस्टर शांग हो। ये तो बहुत ही मजाक की बात। ये गरीब लड़का कहाँ से है जो शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाटक करने की हिम्मत कर रहा है? नाटक कर रहा है ये शांग्या, सच में एक ढोंगी है। ये नानरो बहुत ही घमंडी है। सही कहा। क्या वो हमें बेवकूफ नहीं बना रही? पति, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। बच्चे, तूने किस हाथ से मारा? मेरी पत्नी को अपना हाथ खुद ही काट ले, वरना वरना मुझे दोष मत दे। रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शांग का अपमान? तुमने क्या कहा? क्या वो सच में शिया प्रेसिडेंट है? ये नामुमकिन। मिस्टर शांग, शायद आप मुझे नहीं जानते। मुझे सौभाग्य मिला था एक कार्यक्रम में आपसे मिलने का। अच्छा हुआ कि मैंने फोटो रख ली, वरना आज मुझे पता भी नहीं चलता कि आप। ट्यूचिंग का क्या मतलब? मैंने उसे पहले पैसे दिए। क्या वह रुओ द्वारा लाया गया एक्टर है? लेकिन ये भी ठीक है, मेरी एक्टिंग में मदद हो जाएगी। नमस्ते। टू चेंग, क्या तुमने गलत देखा? मेरे पति ने कहा है कि यह आदमी शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। क्यों हुई? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पति ने सच में मिस्टर शांग को देखा? बिल्कुल। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने उसे पहले देखा तो, लेकिन तब मैं बहुत दूर, उसका चेहरा साफ नहीं और काफी समय भी बीत गया। पति, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास मिस्टर शांग एक कार्यक्रम की फोटो है। हालांकि ये सिर्फ एक साइड बॉल, लेकिन ये सब साबित करने के लिए काफी। आप खुद ही देख लीजिए। वाह, उनका साइड पोस्ट तो फोटो एक वाले से बिल्कुल मिलता है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं तो बर्बाद हूँ। अगर कंपनी को पता चला कि मैंने मिस्टर शांग को नाराज किया तो मेरी निदेशक की कुर्सी चली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पति, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अपना मुंह बंद रखो। माफ कर दीजिए मिस्टर शाह, ये सब हमारी गलती। बड़े लोग माफ कर देते, हमें माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ फिर ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ क्लास रियूनियन के लिए आए हैं। आपकी प्रेमिका शू हुई नहीं। मेरी प्रेमिका की ड्रेस गंदी की है। अगर माफी मांगनी है तो मेरी प्रेमिका से मांगिए। माफ करना नान। तब वो शू हुई कमीनी की, तुम्हारी ड्रेस गंदी की मैं चुका हूँ 10 गुना चुका और हूँ। जरूरत नहीं, बस इन 2 ड्रेसों की कीमत चुका दो, काफी है। शुक्रिया शुक्रिया मिस नान। शू हुई जल्दी कर। मिस नान रुओ से माफी मांग। माँ, माफ करना। इस पर मैं जाने देती हूँ। याद रखना, आगे से जब मुझे तो बचकर निकल जाना। क्या तुमने सुना? मिस नान रुओ तुमसे बात कर। समझ गई। आगे से जब भी आपको देखूंगी जरूर बचकर निकल जाऊंगी। चलो चलते हैं। अरे 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 मिस्टर शांग, इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। शू चेंग, है ना? मुझे तुम याद रहोगे। आगे कभी मौका मिला तो फिर बात करेंगे। जी ठीक है मिस्टर शांग, आराम से जाइए। अब तुम हाथ छोड़ सकते हो। माफ करना, मैं बस नाटक कर रहा था इसलिए। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत असली। अगर मैं तुम्हें नहीं जानती तो मुझे लगता है तुम सच में शिया ग्रुप चीफ प्रेसिडेंट हो। क्या होगा अगर ये सच हो? तुम्हारी इस बेवकूफी भरी शक्ल के साथ ये कैसे संभव है? ऐसे सुनो, उस फोटो तुम्हारा साइड प्रोफाइल काफी मिलता जुलता था। शायद सिर्फ साइड प्रोफाइल ही मिलता। वो फोटो वैसे भी साफ नहीं थी। सही है, एक प्रेसिडेंट कंजूस कैसे हो सकता? उस समय जब तुम मेरे लिए हस्तशिल्प खरीद रहे, तुम्हारा अंदाज ऐसा था जैसे तुम बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते। टीवी नाटकों के प्रेसिडेंट बस अपना हाथ हिला और अपने सचिव से कहते हैं सब कुछ खरीद। तुम बहुत है। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? बस अभी मेरा संतुलन बिगड़ गया। वैसे क्या ये ड्रेस असली है? इसे खरीदने के पैसे कहाँ से? ये एक नकली कॉपी है। मेरे पास असली कॉपी खरीदने के पैसे कहाँ? ये तो बिल्कुल असली लग रही है, बहुत सुंदर। अफसोस आज उन्होंने इसे खराब कर दी। कोई बात नहीं, अगर मैं बाद में कोई अमीर पति ढूंढूं तो क्या मुझे ड्रेसेस की कमी होगी? नानरो, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तुम आज थोड़े अजीब लग रहे हो। कुछ नहीं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हारी सारी ड्रेसेस खरीदूंगा। तो फिर बात पक्की रही, तुम मुकर नहीं। बिल्कुल। गाड़ी में बैठो, हम घर चलते हैं। हाँ, तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से है? बेशक ये किराए की है। तुम क्या सोच रही हो? होटल यहाँ से बहुत दूर है। चलो। अरे देखो, वही जगह है जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। यहाँ यहीं पर जब मैं गुजर रही, मुझे बचाने के चक्कर में तुम पेड़ से टकरा। तब भाई मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि तुम ठीक तो हो दबाई। सिर में बहुत दर्द है। मेरे दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें आ रही हैं। क्या तुम्हें कुछ याद आया? चलो पहले मैं तुम्हें गाड़ी तक ले चलती हूँ। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कुछ भी याद आया अपनी पहचान के बारे में, अपने परिवार के बारे में? नहीं, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ। कोई बात नहीं, इस जगह पर तुम्हारी प्रतिक्रिया एक अच्छी बात। मैं तुम्हें यहाँ कई बार और शायद तुम्हें सब याद आए।
कोई बात नहीं, अगर याद ना भी आए तो ठीक है। तुम इतने समय से लापता, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें न ढूंढ पाए तो वे जरूर परेशान, अगर मेरी दादी मुझे न ढूंढ पाए तो वे भी बहुत परेशान। तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए। शांग यून के बारे में खबर मिली। अब सच में तो कहाँ है? हमारा शूचेंग नाम का एक ग्राहक, उसने उसे शियाहुई कस्बा। छियाहुई कस्बा, मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। तुम पहले परेशान, मैं परेशान क्यों ना, मैं उसका भविष्य, वो 1 महीना से लापता, मैं परेशान क्यों ना। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। शूचेंग ने कहा मिस्टर शांग इस कस्बे में रहे, लेकिन ये कस्बा इतना बड़ा है, हम उन्हें कहाँ ढूंढें? मैं पुराने तरीके का इस्तेमाल कर, क्योंकि शांग यून यहाँ है, स्थानीय निवासियों ने जरूर देख। चलिए फोन की फोटो से ढूंढते हैं। अरे सुनिए, नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? अरे सुनिए, हमें ढूंढते हुए 1 दिन हो गया, किसी ने भी शांग यून को नहीं देखा। शांग यून को ऐसा हो सकता है कि यून यहाँ है, शूचेंग से गलती हुई। शूचेंग मुझे तब तक नहीं बताते, जब तक उन्हें पक्का यकीन ना हो। और यून पहले ही यहाँ कस्बे की खबरों की जांच करने के लिए ही यहाँ आए। जरूर हमने अभी तक पर्याप्त लोगों से नहीं तो पूछा। चलिए हम कस्बे के अंदर चलकर पूछ, जब तक यून के यहाँ होने की संभावना है, यहाँ पर हम हार नहीं मान सकते। अरे ओह जियांगलान, क्या तुम ठीक हो? हमने 1 दिन से ढूंढा है, चलो वापस चलकर आराम करते हैं। नहीं, यून 1 महीना से गायब है, ढूंढे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। हे वहाँ भीड़ है, वहाँ शायद कोई यून को जानता है। चलो चलकर देखो। जब हम कस्बा प्रमुख के पास पहुंचे, मेरे साथ रहना और इधर उधर मत भागो। मैं कस्बा प्रमुख से पूछूंगी क्या वो सच में कस्बा को एक पर्यटन क्षेत्र में बदल। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जब से तुम सहपाठी मिलन से लौटे तुम बदल गए हो? नहीं बदला, मैं अब भी वही हूँ। पता नहीं सर, बदलाव लग रहा है। जैसे कि पहले तुम कभी इतने आज्ञाकारी नहीं थे, तुम तो बहुत नखरेबाज हुआ करते। मैं तो तुम्हें ताने मारना बर्दाश्त कस्बा प्रमुख, मैं बस ये पूछने आई थी कि क्या कस्बे को गिराकर उसे पर्यटन क्षेत्र और पुराने घरों को तोड़ने की बात, क्या ये सच है? देखो रुआ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। टिया ग्रुप हमारे साथ समझौता करना चाहता है ताकि हमारे इस इलाके को एक पर्यटन स्थल में बदल सके, एक सुंदर पर्यटन क्षेत्र। इससे सबकी आय भी बढ़ जाएगी। तो क्या आपने हाँ कह दी? मैंने इस बारे में सोचा कि कोशिश की जा सकती है, लेकिन ग्रुप का संपर्क व्यक्ति अभी तक मिला नहीं है। उसने आने को कहा था, पर अभी तक कोई खबर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस पर सबकी सहमति ली जाए। आखिर सब इस कस्बे में इतने सालों से रहे, अगर घर तोड़ दिए गए तो सब लोग कहाँ रहे? मेरी दादी जैसे बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी यहीं रहे, उनका आगे क्या होगा? ये इस कस्बे के विकास से जुड़ा एक बड़ा मामला है। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आपका मतलब है आपने पहले ही सहमति दे दी? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम्हें ये साफ होना चाहिए कि मैं इस कस्बे का कस्बा प्रमुख हूँ। तुम तो बस इस कस्बे की एक साधारण निवासी हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम यहाँ मुझसे सवाल करो? तो कस्बा प्रमुख होने के नाते आपको कस्बे के निवासी राय का पालन करना चाहिए। आप ऐसे अचानक कैसे मान सकते? किसने कहा कि मैंने जल्दबाजी में हाँ की? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा? अब तुम वापस जाओ। कस्बा प्रमुख, कृपया आप एक बार फिर सोच लें। सबका दिल मत तोड़िए। हमारे इस कस्बे 1000 साल का इतिहास, इस तरह पुराने घर को गिरा न केवल हम निवासी नहीं जानते कि बल्कि इस कस्बे के लिए ये अपने आप में एक अफसोस की बात है। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने इस पर गंभीरता से सोचा है। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। ये सब क्या है? लेकिन चलो चले, तुम्हारा इसे जारी रखना बेकार है। कस्बा प्रमुख को देखकर लगता है कि वे मान गए हैं। बस कुछ कारण है जिनका वे खुलासा नहीं कर सकते। नहीं, मैं सहमत नहीं। अगर ये कस्बा सच में ढहा दिया तो हमारा कोई घर नहीं बचे। चलो वापस चलकर इस पर सोच समझकर विचार करते हैं। वापस चलकर देखते हैं क्या हम उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिसे कस्बा प्रमुख ने शिया ग्रुप का बताया था। हमें यह भी देखना होगा कि क्या कोई रास्ता है जिससे कस्बे को ढहने से रोका जा सके। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम उस व्यक्ति को कैसे ढूंढे? कस्बा प्रमुख ने कहा कि उन्हें भी वो नहीं, वो शिया ग्रुप। वह शायद अभी तक कस्बे में नहीं आया है। वापस चलते हैं और खबर का इंतजार करते हैं। इन कुछ दिनों में ज्यादा ध्यान दें। कस्बे के प्रवेश द्वार की हलचल पर बस इतना ही काफी होगा। ठीक है। अरे भाई साहब, क्या आपने इस आदमी को देखा? क्या ये दवाई नहीं है? मैंने उसे देखा है। सच में आपने उसे देखा? आपने उसे कब देखा? वो नानरो के घर पर रह रहा है। 1 महीने से ज्यादा हो गया। मैं उसे अक्सर देखता हूँ। तो वो अभी कहाँ है? क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? आप लोग कोई मुसीबत खड़ी करने तो नहीं आए? अरे नहीं नहीं नहीं, वह शांग यून की मंगेतर, मैं उसका कॉलेज का सहपाठी हूँ। पिछले 1 महीने से हम उसे लगातार ढूंढ रहे हैं। हाँ, कृपया हमें उससे मिलने ले। ठीक है, मेरे पीछे आइए। अरे आपका बहुत धन्यवाद, परेशानी के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जब मेरा मंगेतर मिल जाए तो मैं आपको। ये नानरो का घर है। दबाई यहीं रहता है। कौन है? कौन नमस्ते। है? आप यहाँ कैसे? नानरो। आप फोटो में इस आदमी को जानती हैं? आप उसे जानती हैं, है ना? आप लोग कौन है? पहले बताओ कि क्या मुझे अंदर जाकर उसे ढूंढना है। आप ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हैं? अरे अरे सुनिए, शांत हो जाइए, पहले हम सब कुछ साफ कर लेते हैं। ठीक है। नमस्ते, हम फोटो में दिख रहे हैं, इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। उनका नाम शांग यून है, वो शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट। हमारे ग्रुप को निवेश का आदेश मिला इस कस्बे में, लेकिन वो पहले मुआयना करने आए थे। उसके बाद से वो मिल नहीं रहे। अगर वो आपके घर में है तो क्या आप उन्हें? मेरा नाम जिया है, उसकी मंगेतर। ये हमारी साथ की फोटो। मैं तुमसे विनती कर, मुझे उससे मिलने दो।
तुम उसकी मंगेतर हो? यकीन नहीं तो ये तब की है जब उसके माता पिता जिंदा, ये हमारी सगाई की फोटो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे शांगिन से क्यों नहीं दरवाजा खोल? देखिए मिस, कहीं हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं। दरवाजा खोलो, हम बात करें। आप लोग चले जाइए। जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं उसे नहीं जा, वो मेरे घर पर भी नहीं। मांग भाई आप इन्हें ले जाइए, मेरी दादी बीमार है, मुझे अस्पताल जाकर उनका ख्याल। आप लोग अभी चले जाइए। शायद मुझसे पहचानने में तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब मिलकर झूठ बोल रहे हो। तुम हमें शांगयुन से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ वांग भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि शांगयुन की अभी क्या स्थिति? समझ गया, तुम वही लोग हो जो हमारा घर गिराने आए हो। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाऊंगा। आपका इससे क्या मतलब? इसका पुराना घर गिराने से क्या लेना देना है? दिखावा करना बंद करो। अगर ऐसा है कि दबई शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो वही वो इंसान है जिसने हमारा पुराना घर गिराने की मंजूरी दी है। मेरे ख्याल से उसका नाम मिलना ही अच्छा है। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मेरा पुराना घर नहीं गिरेगा। ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, सच में गांव वाले पागल। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। क्या मतलब? गांव वाले समझ के बाहर है। तुम शहर वाले पैसे कमाने के लिए, क्या तुम लोग हमारी जान की परवाह करना छोड़ दोगे? क्या तुम लोग अच्छे इंसान हो? यहाँ से जाओ। हमें अभी चलना चाहिए, भले ही वे झूठ बोल रहे हो। बस शांगयुन ठीक होना चाहिए। सच में ये किस तरह के लोग हैं? अरे चलो उनके पीछे चलते हैं, शायद हमें शांग। दादी आज कैसी? क्या अभी भी खांसी है? दादी की हालत ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रिप खत्म होने के बाद हम घर जा सकते हैं। दादी आपको भूख लगी होगी, आज मैं चिकन सूप बना कर लाई, आप इसे चखिए। ठीक है, अरे क्या मेरे लिए भी कुछ है? खुद ले लो। क्या किसी ने आपको परेशान किया? नहीं, आज दोपहर मुझे काम पर जाना है, इसलिए आपको कष्ट देना दादी के साथ रुकने के लिए। दादी क्या हम अस्पताल में आधा दिन और मैं शाम को आपको लेने रो, अगर तुम व्यस्त हो तो दवाई मेरे साथ घर चला जाएगा। हाँ, अस्पताल में और रुकने की जरूरत नहीं है। एक दोपहर के लिए मैं थोड़ी देर में दादी को खुद घर ले जा सकता हूँ। बेहतर होगा कि शाम को साथ चले। मैं अब चलती हूँ। रुको, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूछा तुम मेरे मंगेतर को नहीं जानते? यान, मैं तुम्हारी मंगेतर जी, तुम घर क्यों नहीं आए? आप कौन हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी। क्यों? तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें हम याद? क्या दर्द हो रहा है? आखिर तुम लोग हो कौन? तुम्हें हम याद नहीं, ये कैसे हो? अगर तुम लोगों ने किसी गलत इंसान को नहीं पहचाना तो शायद मेरी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी याददाश्त चली। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्योंकि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। टक्कर के बाद मेरी याददाश्त चली गई। तो आखिर तुम लोग हो कौन? ये कैसे हो सकता है? मैं जियांगला, तुम्हारी मंगेतर। मैं तुम्हारा कॉलेज का सहपाठी और प्रोजेक्ट मैनेजर भी। मेरा नाम जेंग युआन से है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे मेरी पहचान साबित हो सके? ये हमारी सगाई की तस्वीर और ग्रुप में तुम्हारे काम करते हुए मेरी खींची हुई तुम्हारी तस्वीर और हम 3 लोगों का ये फोटो। तो मेरा असली नाम शांगयुन है और मैं शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, सही ना? हाँ, तुम अभी भी मेरे मंगे। जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होगा हम वापस जाकर शादी की बात बाद में करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कस्बा प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। मैं बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारे कस्बा आने से पहले निदेशक मंडल के साथ तय हुआ, लेकिन तुम्हें लगा कि एक बार खुद देखना चाहिए। असल में हम तुम्हारे साथ आना चाहते थे, पर तुम अकेले ही आए, इसलिए ये दौरा काफी गुप्त रखा। सिर्फ कस्बा प्रमुख को पता, हमारे ग्रुप से कोई आएगा, पर उसे नहीं पता कि वो तो फिर कस्बा प्रोजेक्ट के लिए हटाने होंगे स्थानीय निवासियों के घर, है ना? कस्बा की योजना में वाकई हमें कुछ बदलाव करने होंगे। नहीं, तुम मेरा घर नहीं गिरा। यान, मैं अभी पूछने ही वाली थी। ये कौन? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ना तुम इसके घर रह रहे हो? उसने मेरी जान बचाई। मैं बस उसके घर रुका हुआ था। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं, हमारा रिश्ता सिर्फ मकान मालिक और किराएदार। शांगयुन जब तुम्हें मिल गए तुम्हारे घर वाले और दोस्त, तो अब तुम जा सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंट शाह, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे घर 1 महीना रहे, आप अपनी टीम के साथ विचार करें। इन पुराने घरों को न तो उठा। आप मान जाएंगे तो? तुम्हारी क्या औकात है ऐसी बात करनी? ये मत सोचो कि तुमने उसे कुछ दिन अपने घर में रहने दिया तो तुम सिर पर चढ़ जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई और ही रहा। बकवास बंद कर। तुम चुप हो जाओ। यान, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो अब जानती है कि तुम शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट। जाने वो तुमसे और क्या चाहती है? उसने मेरी जान बचाई और अब देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो और दादी मेरे अपने परिवार जैसे हैं और तुम लोग मुझे तुम याद तक नहीं हो। लेकिन मेरे पास साबित करने के लिए फोटो नहीं। मुझे यकीन है कि तुम अपनी यादें वापस पालो। फोटो भी नकली हो सकते हैं। योन, तुम ऐसा कैसे कह सकते? हमारे साथ वापस चलो, किसी जानी पहचानी जगह पर, शायद तुम्हें सब याद आ जाए। यूना, जल्दी मेरे साथ वापस। यहाँ अपना समय बर्बाद मत। इसकी जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम लोगों को नहीं जानता और फिलहाल मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ वो है ना? क्या तुम्हें उससे प्यार होगा? बुजुर्ग को आराम की जरूरत है। आप लोग अभी जाइए, बाद में बात करते हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। अरे जियांगलान, यून को एक दिन से ढूंढ कर थक गए। चलो वापस चलकर एक दिन आराम करते हैं। वैसे भी यून अब मिल गया, हम किसी सही जगह पर बात ठीक करेंगे। है। यून, हम बाद में बात करेंगे। तुम पहले शांत हो जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भूलो कि तुम्हारी एक मंगे। दादी
मुझे माफ करना, आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, दादी जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। दादी आप उन्हें अब दवाई नहीं बुला सकते। शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शांग्युन। चांगयुन, ये नाम बहुत सुंदर है, तो तुम्हें दवाई कहना भी ठीक है। आखिर बादल सफेद ही होते हैं। दादी सही कह रही हैं। दादी मजाक मत कीजिए। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। चांगयुन, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम अभी अपने परिवार के साथ क्यों नहीं गए? मेरी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है और मुझे नहीं पता कि वे सच में मेरा परिवार है या नहीं, इसलिए अभी वापस नहीं जाऊंगा। क्या आप लोग मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने देंगे? नहीं। क्यों नहीं? दादी आप मुझे अपने पास रखेंगी, है ना? रुआ, क्या तुम एक काम पे नहीं जाना? जल्दी जाओ, मैं और दब्बई वापस चले जाएंगे। दब्बई, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, बस जब तक ये तुम्हारे काम में बाधा न डाले तब तक ठीक है। दादी आप अपना ख्याल रखना और तुम भी अपना ध्यान रखना। वो इतनी गुस्से में क्यों है? क्या इसलिए कि मेरी एक मंगेतर है? समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। क्या तुम सच में हमारी रूह को पसंद करते हो? दादी मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन अभी मेरे पास उसे पसंद करने का कोई हक नहीं है। दादी मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी एक मंगेतर है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें रुआ और अपनी मंगेतर के बीच एक चुनाव करना होगा। उन दोनों को चोट मत पहुंचाना। दादी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ सुलझा लूंगा। मैं रो की रक्षा करूंगा। दादी को तुम पे भरोसा है। नान चलो बात। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं, मुझे काम पर जाना। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना? क्या तुम मुझसे बात करने से डरती? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह। तुम्हें क्या लगा? मुझे तुम्हारी चालें, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, उनके बारे में कोई सपना मत देख। तो फिर उसे जल्दी यहाँ से ले, मेरे घर में मत पड़े। उनकी बस याददाश्त चली गई, पहले वाला कभी नहीं रहा। पुराने घर में वो तो उसे मुड़कर देखता भी नहीं। अफसोस कि वो अब जाना नहीं चाहता। अब तुम क्या कर लो? क्या तुम अपनी दादी की बीमारी ठीक? तुम्हारा क्या मतलब? मैंने पता लगवा, तुम्हारी दादी को सिर्फ मामूली खांसी नहीं बल्कि फेफड़ों का कैंसर। तुम्हारी आज की हालत में मुमकिन नहीं कि तुम उन्हें अच्छा इलाज दिला सको, इससे बस उनकी तकलीफ बढ़ेगी। मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है। तुम आखिर कहना क्या चाहती है? चलो एक सौदा करो, अगर तुम शांगयुन को वापस चले के लिए तो मैं तुम्हारी दादी के इलाज का खर्च तुम्हें इतने पैसे दूंगी जो काफी होंगे शहर के बड़े अस्पताल। तुम्हारी दादी का पूरा इलाज करा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें यूनो को अपनी मर्जी से मेरे साथ भेजना। आप इस बारे में सोच सकती है, एक दुर्लभ अवसर। वरना जब यून की याददाश्त वापस आ जाएगी, तब अगर आप ये पैसा चाहेंगी अपनी दादी को बचाने के लिए, तो न केवल मैं आपको नहीं दूंगी बल्कि आपकी दादी शायद तब तक इंतजार भी नहीं कर पाए। मैं इस बारे में सोचूं। मुझे एक दिन के भीतर जवाब चाहिए इस बारे में, उनको मत पता वरना तुम अंजाम जान। समझ गई। तो शर्तें क्यों तय कर रही हो? क्या हम सीधे यून को अपने साथ नहीं ले जाते? जब वो खुद अपनी मर्जी से उनको छोड़ दे, तभी आगे चलकर कोई उलझन नहीं। तुम ज्यादा सोच रही हो। जहाँ तक मुझे लगता है यून के मन में उसके लिए सिर्फ आभार और कुछ नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूं, सिर्फ मेरा आभार भी नहीं ठीक चलेगा। है ठीक है, तुम्हें यून पर भरोसा करना, वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। चलो अब चलते हैं, फिर कभी यून से बात करेंगे। ठीक है। क्या बात है? हमें बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर। तुम्हारे पास जियांग इतनी रात को, ताकि कोई गलतफहमी ना। पिछले एक महीने से क्या हम हर रात नहीं मिल रहे थे? तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि ये गलत है? चुप रहो। क्या तुम बकवास बंद कर सकते हो? तुम्हारे साथ रात में कौन? जो मुझसे मिलता है उसे अच्छी तरह पता है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलती तो मैं ये बात फैला दूंगा। वैसे भी इस कस्बे में बातें जल्दी फैलती हैं। आधे दिन से भी कम समय में सबको पता चल जाएगा। तुम बेशर्म हो। अगर तुमने ये बात बाहर कही, मैं कहूंगी कि तुम मुझे परेशान कर। वैसे भी जिसके पास कुछ नहीं उसे क्या? तुम चीफ प्रेसिडेंट हो, निश्चित रूप से बदनामी तुम्हारी है। तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम चीफ प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो मजाक अच्छा ही लगे, लेकिन मैं वैसे नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बार बार मुझे प्रेसिडेंट मत कहो। अभी मैं सिर्फ एक साधारण दवाई हूँ। नानू मैं क्या हो गया? आखिर क्यों तुम इस लहजे में बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उसकी बहुत परवाह है। लेकिन तुम्हारा उससे रिश्ता क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो अभी वापस नहीं जाए। इसका क्या मतलब? तुम्हारी चिंता क्या? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी चले। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे जाने की चिंता नहीं है, तुम्हें तो पुराने घर के तोड़े जाने की चिंता है। हाँ बिल्कुल यही तो जो मैंने दिन में कहा। क्या तुम उस पर मान सकते हो? टूरिस्ट टाउन का विकास ठीक है, लेकिन हमारे घर तोड़ना नहीं। जब मैं ग्रुप में वापस जाऊंगा मैं फिर से बदल दूंगा प्रोजेक्ट का प्लान। यहाँ अनगिनत यादें बसी। मैं भी नहीं चाहता कि इसे मिटाया जाए। रुओ, क्या तुम इतनी देर तक नहीं सोई? चुप रहो, कुछ मत बोलो। रुओ, तुम्हें कल सुबह जल्दी काम पे जाना है, जल्दी सो जाओ, कहीं फिर से देर ना हो जाए। समझ गई था। आप भी जल्दी आराम करें। ये बच्ची, छोड़ो मुझे। सावधान रहो वरना कल सिर्फ देर नहीं होगी, शायद छुट्टी लेनी पड़ जाए। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। धीरे बोलो। क्या तुम्हें डर नहीं कि दादी सुन लेंगी? छोड़ो मुझे। तुम एक गुंडे हो। अरे ये बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या तुमने पहले भी मुझे गाली दी थी? क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं। क्यों? मेरी याददाश्त जाने से पहले क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में नहीं। साफ है कि उस वक्त तुम मेरा फायदा उठाया और मेरे साथ गलत किया। तुम्हारा फायदा उठाना? मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैंने गलती से तुमसे पैसे ऐंठे और तुम्हें फंसाया। तभी मैं सोचूं कि जागने के बाद जब तुम मेरे सामने होती थी तो इतनी घबराई हुई क्यों रहती थी? मुझे बहुत खेद है, ये सब मेरी गलती है, लेकिन ये कोई जबरदस्ती चूमने की वजह नहीं होती। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे माफ कर दो। ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर, फिर भी तुम मेरे साथ ये सब कर। आखिर तुम मुझे समझते क्या? इस बारे में मैं जियांग लान से साफ बात करूंगा। अब उसके लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं बची है। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ सही है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, चाहे मैं शिया ग्रुप में वापस चला जाऊँ, मैं फिर भी तुम्हें और दादी को साथ ले जाऊंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। क्या ये वाकई उस लॉकेट की वजह से है? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं जाकर उन सबको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। तुम इसे बहुत आसान समझ। मैं इसे आसान नहीं समझ रहा, बल्कि तुम्हें भरोसा नहीं है हमारे इस
रिश्ते पर हाँ, अभी के हालात देखकर मुझे लगता है कि मैं वो औरत तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? देखा जाए तो हमारे लिए जियांगलान ही बाद में आई है ना? तुम पहले घर जाओ और इस पर गौर। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों? यून ने हमें यहाँ बुलाया। यून ने निश्चित रूप से हमारे साथ वापस जाने का फैसला किया। अब तुम बेकार के सपने देखना बंद कर। यह संभव तो भाई ऐसे इंसान नहीं। तुम दोनों कितने समय, तुम लोग बस 1 महीना ही साथ रहे, जबकि हम तो बचपन से साथ पले बड़े। हाँ, चाहे कुछ भी, मैं ही वो बात में आने वाली। तुम लोग आगे। मैं अब चलती हूँ। अरे चलो हम सब मिलकर कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। मैं तुम लोगों के मामलों में दखल नहीं दूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, रुको या जाओ, तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कल रात हमारी बात नहीं हुई थी? अरे मिस नान, क्यों ना हम साथ चले? हमें आपको धन्यवाद देना कि आपने शांगयुन का इतना ख्याल रखा। उनकी मंगेतर होने के नाते मैंने अब तक आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है, मुझे मौका मिल जाए उन्हें सब साफ साफ बताने उस सौदे के बारे में जो मैंने बताया। क्या अब इन लोगों से कोई रिश्ता? चलो। आपकी बदौलत हमारा यून अब बिल्कुल ठीक। अभी खाना खाते समय संकोच मत कर, जो चाहे मंगा लो। ध्यान रहो, मैं तुम्हें चेतावनी दे, इनसे दूर। मिस जी, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं। आप मुझसे ऐसे बात करें। यौन, तुमने उसे पीछे क्यों बैठने दिया? मैं पीछे बैठना, जेंग युआन, गाड़ी चलाओ। मुझे पीछे बैठना। जियांगलान, अभी के लिए थोड़ा सह लो। ये सिर्फ एक सीटी तो जब यून की याददाश्त वापस आ जाएगी वो अपना मन बदल। ठीक है, थोड़ा और सहल। नानरो, तुम ज्यादा खुश हो, मैं बस अभी के लिए तुम्हें रास्ता दे। जल्दी यून तुम्हें छोड़ दे। जो भी कहना आज साफ साफ कह। यून, क्या तुम्हें हमसे कुछ कहना है? अब तुम्हारा वापस जाने का इरादा? ग्रुप की स्थिति अभी कैसी है? बहुत अच्छा नहीं है निदेशक मंडल पहले से ही, क्योंकि तुम इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने पर जब तुम 1 महीना से कंपनी नहीं आए हो तो वे और भी बेचैन। हालांकि मैंने और जियांगलान ने तुम्हारे गायब होने की बात की, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई तो नतीजे भयानक होंगे। यून, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ वापस चलो यहाँ, और वक्त बर्बाद मत करो। बाद में ग्रुप मुख्यालय को कुछ खबर दे देना कि मैं कस्बे में जांच कर रहा हूँ और कुछ समय में लौट आऊंगा। ठीक है, मैं अभी इसे यून, तुम आखिरकार ग्रुप में लौट रहे, क्या ये प्रोजेक्ट पक्का हो गया? जल्दी वापस जाओ, शादी करना। ग्रुप के प्रोजेक्ट पर अभी चर्चा होनी है। मैं आज यहाँ खास तौर पर एक घोषणा करने आया हूँ। शांगयुन, इसका क्या मतलब? क्या तुम मेरे सामने जियांगलान के साथ शादी का ऐलान करो? क्योंकि ये तुम्हारी निजी बात। तो मैं अब चलती हूँ। अरे ये सिर्फ मेरे और जियांगलान के बारे में नहीं, ये तुम्हारे बारे में भी है। मिस्टर शाह, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं आपका पीछा नहीं कर, पुरानी बातों को भूल। क्या तुम हमेशा से किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी? तो सिर्फ जियांगलान की वजह से हार क्यों मान ली? मैंने अभी उससे शादी नहीं की है। यून, तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? वैसे भी हमारी जल्दी शादी होने वाली, उसकी जैसी लड़की को कोई अमीर आदमी क्यों पसंद? कितना अफसोस है कि मुझे वो पसंद। यून, तुम क्या कह रहे क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे इससे पहले कि मैं कुछ घोषणा करूं मेरे और मिस जियांग की शादी के बारे में, ये सब क्या मामला है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। हो? यून, मैं जानती हूँ तुम्हारी याददाश्त अभी वापस नहीं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ वापस चलो तो तुम्हें सब समझ आ जाए। मुझे अभी बताओ, वरना मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। यून, तुम ऐसा कैसे सोच? मैं और जियांगलान तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तो फिर मैं तुम्हें बता, मेरी माँ और तुम्हारी माँ सहेली, हम बचपन से अक्सर मिलते। हमारा रिश्ता बहुत गहरा। बाद में मेरे माता पिता का एक्सीडेंट, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर ले, इसलिए हम एक साथ बड़े हुए। एक साथ बड़े हुए। हाँ, हम कॉलेज में भी साथ। युवान भी हमारा सहपाठी, यहाँ तक कि वो भी जानता है हमारी सगाई कॉलेज के बाद। उस समय तुम्हारे माता पिता जीवित, तो मेरे माता पिता अब नहीं रहे, है ना? लेकिन तुम्हारे पास मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मेरे और तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता था? हम बचपन से साथ बड़े हुए, हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा है। मैं पूछ रहा हूँ एक प्रेमी जोड़े के रिश्ते के बारे में। तुम्हें देखकर मुझे अपने दिल में जरा भी अपनेपन का एहसास। और तुम्हारी बस याददाश्त चली, तुम बस कुछ समय के लिए भूल। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई अपनी याददाश्त खो भी दे तो भी वो उसे नहीं भूलता जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब तक कि शुरू से ही मैं तुमसे प्यार न करता हूँ। यून, तुम ऐसा कैसे सोच? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर, तुम सगाई के लिए क्यों मान? यही वो बात है जो मैं आज बताना चाहता हूँ। हमारी सगाई शायद सिर्फ एक खानदानी रिश्ता थी। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मुझे नानरो पसंद है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मुझे लगता है कि तुम सबने सुन लिया है, मुझे इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। शांगयुन, तुम कमीने, उसके साथ ऐसा कैसे कर? तुम्हें पता है उसने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा, तुम ऐसे कैसे हो? शांगयुन, क्या तुम ठीक हो? बस एक मुक्का ही तो है। तुम्हारा मुझे मारना सही है। मैंने जियांगलांग के साथ गलत किया, लेकिन अब हमारी सगाई टूट गई है तो तुम भी खुलकर उसका पीछा कर सकते हो। तुम दोनों खुश रहो। तुम्हें कैसे पता? वो जो कह रहा है सच है। सब कुछ खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं। क्या तुम सच में होश में हो? वो तुम्हारी मंगेतर है। इन कई दशकों का रिश्ता अगर तुम्हें सब याद आ गया तो तुम क्या कर? मैं अभी पूरी तरह होश में हूँ। ये इन कई दशकों में सबसे स्पष्ट एक बार है। चलो चले। ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर? सब उस घटिया औरत की वजह। अगर वो नहीं होती तो यून मेरे साथ सगाई क्यों तोड़ता? वो नीच औरत, उसकी वजह से मैं उसे मार डाला। अरे जियांगलान, तुम क्या कर रही हो? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? उसने उस औरत के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं। शांगयुन, शांगयुन, हेलो, क्या ये एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस जल्दी। तुम यहाँ क्या? शांगयुन कहाँ है? वो कैसा है? वो बगल के वार्ड में भी जगह है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ। नहीं, मुझे उसे देखना है। तुम यहाँ कैसे? वो कैसा है? ये तुम्हारा काम। यहाँ से दफा हो। मैं तुम्हें फिर नहीं देखना। यून भी तुम्हें नहीं देखना तुम चाहता। झूठ बोल रही हो। अभी कौन आया था? कोई गलत पते पर आए। तुम्हें कैसा लगा? क्या आप कुछ बेहतर है? क्या हाल की बातें याद है? पुरानी बातें सब याद आ गई हैं। बस याददाश्त जाने के बाद की अभी याद नहीं आई।
ये तो बहुत अच्छा है। यून, आप निश्चित रूप से नान रुओ के पास नहीं, वो चुपचाप मुझसे शादी कर ले। याद नहीं आता तो मत सोच। डॉक्टर ने कहा चोट गंभीर नहीं, जब तुम ठीक हो जाओ तो हम बेइजिंग वापस चले जाओ। ठीक है, जैसे तुम कहो। गाड़ी आ गई है, चलिए चल। ठीक है। शांग्या, तुम कैसे हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? ओह, मुझे याद आ गया। ये कैसे मुमकिन? डॉक्टर ने तो कहा कि उसके सिर पर चोट लगी और वो हाल की बात याद नहीं कर पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। शांग्युन को इस नान रुओ से मिलने नहीं दे सकती। यून, हमें जल्दी चलना चाहिए। तुम वही हो जिसने सड़क पर मुझे डांटा था, है ना? तुम्हारी वजह से सड़क पार करते समय मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें ये सब याद? तो क्या तुम्हें याद है कि तुम 1 महीना मेरे घर पर? तुम्हारी वजह से उनकी याददाश्त जाना। तुम्हें उसे 1 महीना की बात करने में शर्म नहीं आई? एक धोखेबाज औरत। कैसा 1 महीना? क्या मैं इस पूरे महीने अस्पताल में नहीं था? अस्पताल? शांग्यो, क्या तुम सब भूल गए? उन दिनों में मैंने और दादी ने तुम्हारा ख्याल रखा, हम साथ में बहुत खुश थे। बाबा, तुम चुप हो जाओ। और हमारे उस छोटे से टूटे हुए घर में कैसे रह सकता? तुम ये सब बकवास क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या? शांग्यो, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम ना भूलो उस 1 महीना की यादों को। तुम जाओ यहाँ से। मैं कार एक्सीडेंट की बात को तूल नहीं दूंगा। तुमने जो कहा मैं वो भी भूल गया हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आज के बाद हम एक दूसरे से अनजान हैं। एक दूसरे से अनजान? तुमने इतना कुछ कहा, इतना कुछ किया, अब कह रहे हो कि हम एक दूसरे से अनजान? उसे इस तरह के दर्द में देखकर मेरे दिल में भी दर्द क्यों हो रहा है? योन, चलो यहाँ से। इस तरह के इंसान के साथ फालतू की बहस मत करो। हाँ, मैं जियांगलान का मंगेतर हूँ। इस तरह की औरत के लिए कोई और भावना कैसे हो सकती है? शांग्यो, मत जाओ। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहो। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती? एक शादीशुदा औरत होकर। जाने भी दो, वो तुम्हें भूल चुका। वो ऐसा नहीं करे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करे। रुओ, तुम यहाँ क्या कर? मैंने तुम्हें एक दिन से ढूंढा। जल्दी मेरे क्या हुआ? साथ। कल वापस मैं दादी को देख, उनकी तबीयत अचानक, उन्हें खून की उल्टी, मैं उन्हें तुरंत अस्पताल। जल्दी मेरे साथ में। दादी पिछले 2 दिन तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक फिर से गंभीर कैसे हो? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत। यहाँ कोई बड़ा अस्पताल, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो। हमें बेइजिंग अस्पताल जाना। और इसके अलावा क्या? ऑपरेशन के लिए $2 लाख। $2 लाख? मैं $2 लाख कहाँ से ला? तुम चिंता मत करो, कोई रास्ता निकल। आखिर क्यों? उन्हें इस तरह साथ देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच मारे जैसे मैं देर सवेर यहाँ से। लगता है तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं पिछले 1 महीने की यादें भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो इसका मतलब मैं पुरानी यादें वापस, और पिछले 1 महीने की यादें भूल गए। तो फिर तुम्हें बिल्कुल लोगों को परेशान नहीं। रुओ, चलो दादी को देखने चलो। अब तुम्हारा क्या मतलब? क्या हम एक दूसरे से अनजान नहीं रहने वाले? यून, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी वापस आ जाओ। मैं ये क्या कह रहा हूँ? चलो यहाँ से चलते हैं। यून, रुको। तुम क्या करना चाहती हो? नान रो, मैं तुम्हें 3 लाख अपनी दादी के इलाज के लिए ले, लेकिन तुम फिर कभी जिक्र नहीं करो उनके साथ अपने बीते कल का, और ना ही कहोगी कि तुम यून को जान। शांग्यो, क्या तुम भी सहमत हो? 3 लाख तुम्हारे लिए घाटा नहीं है। 3 लाख? सिर्फ 3 लाख में तुम चाहती हो हमारे रिश्ते को खरीदना? ये काफी नहीं, मुझे 10 लाख चाहिए। यून, देखो, वो वाकई ये शान शौकत की भूखी औरत। उसने तो बहुत बड़ी मांग कर। 10 लाख शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए? ये तो कुछ भी नहीं होना। 10 लाख तुम्हारे 1 महीने की यादें खरीदने के बहुत अच्छा सौदा है, वरना सबको पता चल जाए कि शांग्यो ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। इस औरत, तुम्हारी हिम्मत। मुझे एक चेक दो। आज के बाद से तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, वरना तुम अंजाम जानते हो। वो हमारे जैसे, वो एक कमीना। अब उसके लिए दुखी। क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊँ। चलो दादी से मिलने चल। शांग्यो, हम अगले महीने की 10 तारीख को शादी करेंगे। बाद में बात करते हैं। दादी मुझे माफ कर दी। खा 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 खा। तुम बच्ची, जल्दी उठो। जल्दी उठो। दादी का बीमार होना तुम्हारी गलती। दादी, मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं रखा। अगर वे यहाँ नहीं होते तो मुझे नहीं पता क्या, मुझे नहीं पता। पागल बच्ची, ऐसा मत कहो। तुम्हें नहीं पता था कि मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने ही तुम्हें परेशान किया है। खा 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 खा। दादी, आप ऐसा मत कहिए। आपने कहा कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। हम जल्द ही बेचैन के बड़े अस्पताल जाएं। मैं आपकी बीमारी जरूर ठीक करवाऊं। हालांकि तुम मुझसे छुपा रही हो, मेरा अपना शरीर है, मैं जानती हूँ। तुम लोग अब पैसे मत खर्च करो। नहीं दादी, बड़े अस्पताल में बेहतर डॉक्टर हो, वे आपको जरूर ठीक कर देंगे। यान, रुओ का अच्छे से ख्याल रखना। दादी आप चिंता, मैं रो का ख्याल जरूर, लेकिन आप हार, बड़े अस्पताल के डॉक्टर आपको जरूर ठीक कर दें। कितना पैसा खर्च होगा? रुओ, अब और दुख नहीं सहना। वो बड़े शहर में अच्छी नौकरी पा सकती थी, पर मेरी देखभाल के लिए उसे रुकना पड़ा हमारे इन छोटे इलाकों में। दादी, मैं परेशान नहीं, और अब मेरे पास पैसे, इससे न केवल आपका इलाज हो बल्कि कर्ज भी उतर जाए। फिर हम एक दुकान किराए पर लें और दिन जरूर बदल जाए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या मिस्टर शांग ने दिए हैं? रो, हमें उनके पैसे नहीं चाहिए, इसे वापस कर दो। ये मैंने उनसे उधार लिया, पैसे कमाने पर मैं लौटा दूं। तो तुम कब तक कर्जदार रहोगी? मेरी प्यारी पोती, अब और दुख नहीं सहना। तुम यान के साथ वापस जाओ, मेरे लिए नए कपड़े ले आओ।
ठीक है दादी, मेरे आने का इंतजार कर। रुओ, प्यारी पोती, दादी अब तुम पर बोझ नहीं बन सकती। उम्मीद है कि तुम स्वस्थ रहो और शांति से जियो। नमस्ते, क्या आप बिस्तर नंबर 11 के मरीज के परिजन हैं? मरीज को बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? मैं 1 घंटे पहले उनसे बात कर रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? मरीज ने खुद ही ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। जब पता चला तो तुरंत इलाज शुरू किया गया, लेकिन अफसोस कि वो नहीं रही। दादी, मैं उनके पास जा रही हूँ। दादी, दादी आप इतनी नादान क्यों? रोह के पास सब पैसे हैं आपके इलाज के लिए, आप जल्दी जाग जाइए, आप उठकर मुझे देखिए। रुओ, तुम ऐसा मत करो। दादी अब चली। दादी दादी आप चली गई, अब मेरा क्या होगा? दादी दादी आप फिक्र ना, मैं रुओ का अच्छे से ख्याल। आप अब शांति से। दादी की बीमारी बहुत दर्दनाक, उनका ये कदम एक तरह आपको दादी की बात को संभाल। अब मैं बिल्कुल अकेली प्रेसिडेंट, आप इस 1 महीने कहाँ थे? मुझे लगा कि आप वापस नहीं आएंगे। मैं कस्बे में कुछ दिन और रुक गया था। अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने सुना है कि कस्बे में आपका कार एक्सीडेंट हुआ। आपको चोट तो नहीं लगी? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरा शरीर अब ठीक है। प्रेसिडेंट का पद संभालने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम ये तो अच्छी बात है। नानचेंग के इस प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट के नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं एक बार फिर उस कस्बे में जाऊंगा। विकास की योजना पहले से तय योजना के अनुसार कस्बे के संसाधनों को फिर से व्यवस्थित करेंगे। पुराने घरों को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अब और कोई बात नहीं है, आप सब जा सकते हैं। प्रेसिडेंट, क्या आपने सच में तय कर लिया है नानरू का घर भी शायद गिरा दिया जाएगा? उसका कोई भी मामला हो, उससे मेरा क्या लेना देना। उसकी दादी का अभी निधन हुआ है, अगर घर भी गिरा दिया गया तो वो सच में बेघर हो जाएगी। क्या वो इलाज पर पैसे खर्च नहीं कर रही थी? फिर अचानक उसका निधन कैसे हुआ? बेइचेग अस्पताल पहुंचने से पहले ही अचल बसिंग। अजीब है, मेरे दिल में इतना दर्द। मुझे पता है यह ग्रुप द्वारा कस्बा विकसित करने की खबर तुमने इस बार ये अफवाह कस्बा प्रमुख ने भी पुष्टि की। समझ गई। सुना है कि चांगयुन पहले इस कस्बे में वो खुद इस प्रोजेक्ट को जहाँ तक पुराने घरों की बात है उन्हें गिरा। मैं उन्हें ऐसे गिराने नहीं दूँ। ये दादी की दी हुई मेरी आखिरी निशान। इस बात का फैसला शायद अभी भी शांगयुन अगर घर बचाओ में उसे मना। मैं उससे बात करने जाऊँ, उसे जो भी चाहिए, जब तक पुराना घर सुरक्षित, उसकी हर बात मान लूंगी। मैं तुम्हारे साथ चल। अब तक मैंने तुम्हें ठीक से शुक्रिया, इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझसे औपचारिकता की जरूरत। मैंने कहा मैं तुम्हारा ख्याल और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब मैं अपनी मर्जी से। लेकिन तुम जानते हो मेरा दिल किसी और का हो चुका, मैं तुम्हारा ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मुझे कुछ वापस नहीं, बस इतना जान मैं तुम्हारा इंतजार। शायद किसी दिन सब्र का फल मीठा हो। तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हें प्यार करे। चलो शांगयुन के पास। चांगयुन, क्या तुम क्या हुई कस्बा जाना बंद नहीं कर? यहाँ रुककर मेरे साथ वक्त बिता। ये मामला बहुत जरूरी है। ये ग्रुप की भविष्य की रणनीति से जुड़ा है। इसे किसी और को सौंपने में मुझे भरोसा नहीं है। तो क्या तुम आज रात नहीं रुक सकते? कंपनी में थोड़ा काम है, अगली बार इसकी भरपाई कर दूंगा। मिस्टर शांग, मिस नान और मिस्टर वेई आए। बैठिए। मैंने आप दोनों को यहाँ क्या हुई कस्बा के विकास के बारे में बुलाया है। अगर ये घर खाली करने के लिए है तो बात करने की जरूरत नहीं, हम इसके लिए कभी राजी नहीं। क्या तुम्हारी दादी ने नहीं सिखाया कि किसी की बात बीच में नहीं काटते? शांगयुन, इतनी कड़वी बातें मत। पुश्तैनी हवेली का पुनर्निर्माण पूरे शिया हुई कस्बा के विकास से जुड़ा है। इससे सबको फायदा होगा, सिर्फ इसलिए कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। पूरे कस्बे के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या आप दोनों थोड़े स्वार्थी नहीं हो रहे? यहाँ सच को झूठ बताना। पुश्तैनी हवेली में शिया हुई कस्बा, अनगिनत यादें बसी, और तुम ये हमारी यादों को मिटाना चाहते मैं तुम्हें एक वयस्क मान रहा हूँ, तो कृपया ऐसी बातों से मेरी बुद्धि का अपमान न करो। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। मैं बता दूं कि मैं हमेशा से ऐसा ही इंसान हूँ। तुम कमीने हो शांगयुन। कमीने, जब तुम घायल थे और याददाश्त को नानरो ही तुम्हारा ख्याल। तुम खुद भी पुश्तैनी हवेली में। तुम कैसे इतनी कड़वी बातें कैसे? नानरो का दिल दुखाने। वे यहाँ, इससे बेकार की बातें मत करो। चलो यहाँ। रुको, मुझे एक मौका मारा और माफी मांगकर जाना चाहते हो? तुम्हें उसकी तरफ से माफी, मुझे माफ कर। मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम शिया हुई कस्बा का प्रोजेक्ट समय पर शुरू होगा। सबसे पहले जिसे जबरन गिराया जाएगा वो तुम्हारी सड़क है। शांगयुन, अपनी हद पार मत करो। उसे इस हाल में देखकर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? शांगयुन, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक तुम मेरी सहायक नहीं बनती। तब मैं इस बारे में फिर से सोचूंगा। तुम्हारी सहायक शांगयुन, तुम फिर क्या चाल? रो उसकी बात। अगर उन्होंने जबरन गिराने की हिम्मत तो हम उनसे अपनी जान लड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? सिर्फ सोचूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वे यान, जल्दबाजी मत कर। शांगयुन, मैं तैयार, लेकिन उम्मीद है तुम अपनी बात से नहीं मुकरो। तुम इस बेवकूफ से कहीं ज्यादा समझदार हो। ये बहुत भारी है, क्या आप मदद नहीं कर सकते? ये तुम्हारा काम है। अगर एक बार में नहीं होता तो 2 बार में करो। क्या इसके लिए भी मदद चाहिए? क्या खाना भी कोई और खिलाए? क्या आधी तनख्वाह भी उसे दोगी? जाओ पानी लाओ।
और डिग्री का पानी तुम्हें चला। वो सच में पुराना दवाई नहीं है। मिस्टर शांग, ग्रुप में कुछ काम है, मैं एक बार होकर आता। मिस्टर शांग अक्सर खाना खाना भूल जाते, तुम उन्हें याद दिलाते। तुम्हारी कंपनी में इतने सारे दस्तावेज कहाँ से आए? मैं 1 महीना गायब था, कंपनी के कई फैसले छूट गए, अब समय मिलते ही पूरा करना है। मैं उसे ये सब क्यों बता रहा हूँ? शांग, अब 11 बजे, बाकी के दस्तावेज कल देख लेना। कल बहुत काम है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अब तुम जा सकती हो। क्योंकि मैंने चुना तुम्हारी सहायक बनना, तुम ऐसे अच्छे से करो। मैं तुम्हारे लिए खाना बाहर रखा, बाद में खा लेना। नानरू, जब मेरी याददाश्त जाना हुई थी तब मैं कैसा था? उस समय तुम सच में बहुत मासूम थे। ठीक है, काफी देर हो गई है, आज के लिए बस इतना ही। तो क्या तुम्हारा कल का काम खत्म नहीं हो पाया? अब तो कल हो चुका है। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हमने इतनी देर बात की। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे पास 1 मिनट है समेटने के लिए। ओह, मैं अभी पहुंच गई। चल रही हूँ। आज के लिए शुक्रिया, कल मिलते हैं। नहीं, आज मिलते हैं। ये नानरू के घर का पता है, ये प्रोजेक्ट प्लान की जगह है। उस्ताद, आप लोग यहाँ क्या कर रहे ये कंपनी बंद हो रही है, सुना है कि प्रेसिडेंट को हटा दिया, बाकी हमें कुछ हैं? नहीं। क्या सच में शांगिन को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया? मिस्टर जैंग वाकई एक होनहार, इतनी कम उम्र या ग्रुप के प्रेसिडेंट बने। उनका भविष्य बहुत। ये सब आप लोगों का बड़प्पन है कि मैं आज यहाँ। कृपया निश्चिंत रहें, मैं हमेशा निदेशक मंडल के हितों को प्राथमिकता और पूरी लगन से काम करूंगा। बहुत खूब। टांग्यून, झेंग युआनचे। ओह नहीं, मुझे प्रेसिडेंट झेंग कहना चाहिए, तुम काफी चालाक निकले। ये सब निदेशक मंडल का। तुम्हें हटाए जाने का मुझे भी बहुत दुख है। बहुत बढ़िया। टांगे भले ही मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम मुड़कर मेरी तरफ देखते थे ना। क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई जगह थी? वो बाहर आ गए, अब शोर मत करो। वांग भाई, ये सब क्या? नानरो, बात ये है, हमने सुना है कि दबई इस बार शिया हुई कस्बा प्रोजेक्ट के प्रभारी हैं। मैंने सोचा कि आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता है, तो क्या आप हमारे लिए उनसे पूछ सकती हैं कि क्या वे हमारे घर न गिराएं? सही बात है, हम यहाँ पूरी जिंदगी रहे, इसे ऐसे कैसे गिरा सकता है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए आपके पास आए हैं। तो क्या आप देख सकती हैं और दबाई से पूछ सकती हैं कि हमारे घर न गिराएं। मैं आप सबकी बात समझती हूँ, लेकिन दबाई को उनकी याददाश्त जाने की वजह से शिया ग्रुप ने पद से हटा दिया। इसलिए ये बात ऐसी नहीं कि मैं मदद नहीं करना चाहता। अब क्या हो, गरीब पर ही मुसीबत आती। हम गांव वाला का क्या होगा? माफ करना नानरो, हमें इस बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। चलो। रुआ पिछले कुछ दिन कैसे? ठीक ही थे। शुक्रिया आपका। देखो, ये सब तुम्हारी पसंद का। शुक्रिया। शुक्रिया कैसे? आज रात साथ हमें काम पर जा। बाय बाय। वैसे उस दिन के बाद से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। पता नहीं अब कैसा होगा। हेलो शांग्योन, तुम अब कैसे हो? बॉस, मशीन नंबर 15 के लिए नूडल्स ला। नानरू, क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? शांग्योन, तुम्हें गलतफहमी हुई। मेरा वो मतलब, मैं बस पूछना चाहती थी शिया हुई कस्बा प्रोजेक्ट के उस बात का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो माफ करना, परेशान किया। रखता हूँ। भाई तुम यहाँ 3 दिन से खेल रहे हो, कुछ खाया भी नहीं। ये नूडल मेरी तरफ से है, संकोच मत करो। नहीं चाहिए, मैं बस भूल गया था, अभी जाकर खाता हूँ। हैंडसम, क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? एम्बुलेंस में इतना पागल कैसे हो? खाना खाना भी भूल गया। नहीं, मुझे उसे ढूंढना। उस्ताद पास के साइबर कैफे, चलो। फिर से अंधेरा हो गया। आप जाग गए, कैसा महसूस कर? अब मैं ठीक हूँ, मुझे अस्पताल लाने के लिए शुक्रिया। मुझ पर आपके इलाज के पैसे उधार हैं, मैं बाद में चुका दूंगा। आप मेरे साथ वापस चलिए। वापस? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, यहाँ तक कि माता पिता की कंपनी भी मैं नहीं बचा सका। कोई बात नहीं, हम अभी जवान, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, लेकिन हमारी वो यादें मैं खो चुका हूँ। ऐसा क्यों? जब आपने जान की बाजी लगाकर मुझे धक्का देकर बचा, जब आपने बार बार मेरी रक्षा की, मुझे तभी आपसे प्यार हो गया। लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। मैं आपके साथ ये समय बिताने के लिए। क्या हम पहले हमेशा ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं, उस समय मैं चाहती थी कि सारा गंदा और भारी काम तुम पर डाल ताकि मैं आराम कर सकूं। हालांकि तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस समय मैं बहुत खुश था और मुझे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी। बिल्कुल। क्या तुम ठीक हो? मुझे सब याद आ गया है। क्या तुम्हें सच में सब याद आ गया? सच में मुझे याद है, उस समय तुम मुझे दवाई बुलाती क्योंकि मैं लंबा और गोरा था और मैं तुम्हारे साथ क्लास रियूनियन में गया था और मैंने खुद का किरदार भी निभाया था। सबसे महत्वपूर्ण, उस कमरे में मैंने तुम्हें किस भी किया था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। नन रो, हो मैं गलत समय पर आ गया। आप लोग जारी रखें। अरे वांग भाई,
क्या हुआ? शिया ग्रुप की तोड़फोड़ टीम आई है, लगता है कुछ चर्चा कर रहे हैं घर तोड़ने के मामले पर। तुम जल्दी जाकर देखो। अब तुम्हारी गलती। कितनी शर्मिंदगी की बात। अभी वांग भाई ने कहा था ना कि तोड़फोड़ टीम आई है, चलो चलकर देखते हैं। ये नामुमकिन है, हम गांव वाले कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। अगर तुम हमारे घर तोड़ोगे तो ये हमारा परिवार उजाड़ने जैसा है। हमारा घर उजाड़ने के लिए तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, चाहे तुम राजी हो या ना हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और शिया ग्रुप ने मुआवजे का पैसा पहले ही कस्बे के भीतर दे दिया है। जब तुम लोगों को पैसे मिल चुके हैं तो हमारे का माइन रुकावट क्यों डाल रहे हो? मुआवजे का पैसा कैसा? मुआवजे का पैसा? तुम मन से किसे पैसे माइल है? नहीं तो का तुम्हें माइल? नहीं तो जरूर कस्बा प्रमुख को पैसे माइल होन। फिर भी हम तोड़ फोड़ के लिए राजी ना आए होंगे। खान, हम राजी नहीं होंगे। नहीं मानेंगे। तुम बैड मैच लोग मारना चाहते हो क्या? इन पर हमला करो। संभल के। कैप्टन, जिससे मुसीबत हो सकती है। नान रुओ, क्या तुम लोग देखो? तुमने हाई पहले हमला किया था और आप ह्यूमन हाई दोष दे रहे हो। तेरी औकात क्या है? का तू नहीं जानती कि हम कौन हैं? वे शिया ग्रुप के भेजे गए मजदूर हैं। वे हमारे इस कस्बे को तोड़ना चाहते हैं। क्या शिया ग्रुप इतनी जल्दी में कस्बे को तोड़ना चाहता सही कहा, हम शिया ग्रुप के कस्बे को तोड़ने वाले लोग हैं। आज मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, जल्दी जाकर सामान समेटो, कमरा खाली करो, वरना हम जबरन तोड़ फोड़ करेंगे। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम क्या कर लोगे? तुम जैसे नीच लोग शिया ग्रुप से लड़ोगे। अपनी औकात देखो, तुम दोनों की क्या हैसियत है? हमारी हैसियत जो भी शिया ग्रुप के इस चेहरे से ये गंदी सूरत तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं। कस्बे के निवासियों की जान तुम्हें बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे काम में बाधा डालो, तो फिर तुम भी तैयार रहो अपना सब कुछ खोने के लिए। बड़ी बड़ी बात है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि झेंग युआनजे जबरन गिराने के लिए क्या करता है। तुम्हारी क्या औकात है लड़के मिस्टर जैंग के बारे में बुरा बोलने की? मैं कौन हूँ? एक मामूली ठेकेदार ये जानने के लायक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे जबरन नहीं गिरा पाओगे। डरा ही दिया मुझे तो लगा कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? ये तो एक मजाक है। ओए लड़कों, इस छोकरे को पकड़ लो। तुम क्या करना चाहते? इनके उजाले क्या तुम हाथ उठाना चाहते? तुम्हें डर नहीं लगता कि ये बात हर जगह फैल जाए? अगर इस छोटी सी बात पर कुछ हो भी गया तो क्या हुआ? हमारे पीछे शिया ग्रुप खड़ा है। ऐसी छोटी बातें शिया ग्रुप आसानी से सुलझा सकता है, लेकिन तुम्हें चोट से उभरने में कुछ महीने लग। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। समझदार हो तो थोड़ा हट जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। क्योंकि तुम लोग सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो मुझे दोष मत देना। अगर मेरे भाइयों ने हाथ उठा दिया तो ये तुम्हारी अपनी ही गलती होगी। तो लानत है, हम अपने ही घर में हैं, क्या हम बाहर वालों से डरेंगे? ये गुंडे अगर जबरन गिराना और हमें मारना चाहे तो हम उनसे डट कर लड़ेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने देरी की शिया ग्रुप के प्रोजेक्ट में तो तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। नतीजा भुगतना पड़ेगा? मैं देखना चाहता हूँ कि शिया ग्रुप मुझे कैसे नतीजा भुगतवाता है। तुम सेक्रेटरी यांग, आप खुद यहाँ हैं। मैं इन नीच लोगों को देख रहा हूँ। ये सब वही हैं जो हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। खास तौर पर ये लड़का, इसका रवैया बहुत ही खराब है। मैं बस इसे सबक सिखाने ही वाला था। कोई काम रोका, देखता हूँ जिसकी इतनी हिम्मत शिया ग्रुप के प्रोजेक्ट को रोकने की। सेक्रेटरी यांग, बहुत समय बाद मिले। आप मिस्टर शांग? मुझे मिस्टर शांग मत कहिए। अब मैं शिया ग्रुप में नहीं हूँ। आप मुझे शांग यून कह सकते हैं या फिर यून भाई भी कह सकते हैं। नहीं, मेरे लिए तो आप हमेशा मिस्टर शांग हैं। सेक्रेटरी यांग, यही वो है जो हमारे काम में बाधा डाल रहा है। क्या आप इसे जानते हैं? सेक्रेटरी यांग, आपने मुझे क्यों मारा? आपको तो इसे मारना चाहिए, इस काम रोकने वाले बदतमीज लड़के को। बेकार, अपनी जुबान बंद कर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वो शिया ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट शांग यून। मिस्टर शांग, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी? क्या हुआ? शिया ग्रुप के महान प्रेसिडेंट है शांग यून। बिल्कुल, तुम्हारी उसे ऐसा बोलने की हिम्मत है। यकीन मानो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जियांगचिंग में रहने लायक नहीं। मुझे सच में नहीं पता था कि वो शिया ग्रुप के मिस्टर शांग हैं। शांग यून, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक बार और मौका दीजिए। रहने दो, अब मैं शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ। वापस जाओ और झेंग युआनजे से कहो जब तक मैं यहाँ एक दिन भी हूँ वो इसे तोड़ने के बारे में सोचे भी नहीं। जी, अब दफा हो। चलो यहाँ से। ऐसा लगता है कि वे आज वापस नहीं। अब आप सब जा सकते हैं। मिस्टर शांग, आप और मिसला। अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे याद आ गया है रुओ के साथ बिताया हर पल। मैं अपने दिल की बात सुनना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कस्बे को गिराना अब भी तय है। ये प्रोजेक्ट जब मैं कंपनी में था तभी प्लान किया गया था, इसीलिए झेंग युआनजे इसे कभी नहीं छोड़ेगा। मिस्टर शांग, जब से मिस्टर झेंग ने पद संभाला, मिस जियांगलांग की मदद उन्होंने शिया हुई प्रोजेक्ट में तेजी ला। आज का जबरन गिराना एक उदाहरण। लगता है कंपनी अब और समय बर्बाद नहीं करेगी। तो अब हम क्या करें?
ये कई कस्बे के निवासियों सुखी और शांतिपूर्ण घर। अगर इसे गिरा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो रो मैं हूं ना, मैं उन्हें इस कस्बे को गिराने नहीं दूंगा। मेरे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे ये कस्बा बच सके। उम्मीद तो यही है। मैं पहले सोचती थी कि क्या इस कस्बे को एक घूमने की जगह बनाया जा सकता, पर अब लगता है कि शायद अब कोई सही कहा रो। याद है तुमने मुझसे कहा था कि हमारे कस्बे का 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे पास पूरा मौका है कस्बे को पुरानी इमारत घोषित करने का। इससे सरकारी सुरक्षा मिल सकेगी, फिर कोई भी आसानी से इसे नहीं तोड़ पाएगा। देखा। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तभी तुम बहुत समझदार। तुम्हारी याद दिलाने का शुक्रिया सेक्रेटरी यांग। क्या आप हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल मिस्टर शांग, अगर कोई हुक्म हो तो बस मुझे बता दीजिए। मेरी मौजूदा पहचान के साथ ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार कई प्रक्रियाओं में बहुत समय लगता है, लेकिन आप शिया ग्रुप की सचिव हैं। इससे हमें यकीनन काफी समय बचाने में मदद मिलेगी। वे किसी भी वक्त कस्बे को गिराने आ सकते हैं। हमें समय के साथ दौड़ना होगा। मिस्टर शांग, आप मुझ पर भरोसा। तो भाई, मेरे लिए इतना कुछ करने का शुक्रिया। मुझसे औपचारिकता कैसी? मैंने दादी से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं कस्बे को उजड़ने देकर तुम्हें दुखी कैसे? ये बहुत बुरा हुआ। शिया ग्रुप जबरन गिराने आया, उन्होंने एक दीवार गिरा दी है। सब लोग जल्दी जाकर देखो। अरे क्या हुआ? वहाँ पहले ही हंगामा शुरू हो। सोचा नहीं था जेंग युआनजे ऐसा कुछ करेगा। समझाने का समय नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं। चांगियन, तुम कैसी हो? तुम ठीक? ना जल्दी जाओ, समय नहीं है। वहाँ जाकर बस ये कहना ये पुराना शहर राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र है, इसे गिराने के लिए जिम्मेदार। तो मैं पहले जाऊँ, यही मेरा इंतजार। काम निपटा कर मैं तुम्हारे पास। ठीक है। वेई यान, मैं जानता हूँ कि तुम रो के लिए सच्चे। मुझे ये भी पता है कि तुम कस्बा को बचाओ। मैं तुम्हें सहारा दे। चलो इसे जल्दी तोड़ो इसे, सबको जल्दी से गिरा दो। रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा हमारे कस्बा को तोड़ने की। तुम कमीन हो। सब के सब रुक जाओ। तुम क्या करने जा रहे? मिस्टर जेंग, क्या आप इस तोड़ फोड़ से संतुष्ट हैं? अच्छा है, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि शांगयोन इस कस्बा में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? तुम सबके सब रुक जाओ। फिर से वही कमीनी लड़की। मिस्टर जेंग, मैं अभी इसे संभालता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल। नांद्रो, काफी समय बाद मिले। तुम हो जेंग युआनजे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जेंग का नाम लेने की? कोई बात, तुम्हें पता होना कि ये तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं। बेहतर होगा तुम वापस। जेंग युआनजे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तुम इस कस्बे को गिराना, तुम हमारा घर तोड़ना चाहते हो। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो तुम अकेले मुझे नहीं रोक सकते। जल्दी से यहाँ से। जी सर। जेंग युआनजे, तुम इसे नहीं गिरा। हमारे शिया हुई कस्बे को, इससे तुम्हारे शिया ग्रुप की बदनामी हो। तुमने क्या? मैंने कहा अगर तुम नहीं रुके तो इससे तुम्हारे शिया ग्रुप की बदनामी। मेरी बात मिट्टी में मिलाओगे? नांद्रो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कम समझता हूँ, लेकिन अगर तुम और कस्बे के सभी लोग एक साथ मिल भी जाओ तो भी मुझसे नहीं जीत पाओ। तुम मेरी छत मिट्टी में कैसे मिला? क्योंकि तुम इस कस्बे को गिराना चाहते। दिमाग है, एक छोटे शहर को गिराने से क्या मैं अपनी गद्दी खो दूंगा? ये तो बस एक सपना। और अगर ये कस्बा सदियों पुरानी इमारत हो तो? क्या कहा तुमने? जेंग युआनजे, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ये शिया हुई कस्बा 1000 साल पुराना कस्बा है। अब हमने इस कस्बे को विरासत संरक्षण इकाई बना दी। अगर तुमने इसे गिराया तो ये ऐतिहासिक इमारत को नुकसान। तो चलो क्या शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में। सोचा नहीं था कि इस कस्बे का ऐसा कोई इतिहास हो, लेकिन यहाँ के निवासी आगे का नहीं सोच। तुम्हारे कहने से कि ये पुराना नहीं हो जाता। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं या कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं, तो मुझसे झूठ बोल रही हो और ये कस्बा गिराया ही जाए। किसने कहा हम साबित नहीं करते? इस कस्बे के निवासी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे, सब गवाही। कितना हास्यास्पद। तुम जैसे लोग पहले से ही हमारे ग्रुप के साथ हितों के टकराव में तुम्हारी बातें गवाही नहीं बन सकती। तो फिर मुझे भी जोड़ लो। पता नहीं क्या मैं रोक पाऊंगा मिस्टर जेंग को इस कस्बे को गिराने से। चांगयोन, मुझे पता था कि तुम जरूर आओ, लेकिन तुम्हारे आने का क्या? तुम बस एक साधारण आदमी। तुम्हारी क्या औकात जो मुझे रोक? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? चांगयोन, तुम जैसे नया प्यारा पुराना बेकार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने? क्या तुम नानरुओ को पसंद नहीं कर? क्या तुम उसके लिए इस कस्बे को नहीं बचाना चाहते? ठीक है, मैं अपने हाथों से इस कस्बे को तबाह कर, मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। मैं जियांगलान को इंसाफ दिलाऊंगा। इस जबरन गिरा। अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसके बाद में अच्छा इनाम मिलेगा। ठीक है मिस्टर जेंग, आप निराश नहीं होंगे। जेंग युआनजे, क्या तुम सच में अपनी मनमानी? मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ? शांगयुन, ये जान तुमने शिया ग्रुप को धोखा दिया, तुमने जियांगलान को धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। ये मत भूल, कस्बे को गिराने का ये फैसला हमारे अपने हाथों से लिया गया। मैं तो बस उसे पूरा कर। तुम्हारा ही प्लान था जो मैंने खुद बनाया, उसे सिर्फ मैं ही बदल सकता हूँ। जेंग युआनजे, चाहे जो भी हो जाए, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इस कस्बे को नहीं गिरा सकते। रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो अब से तुम्हारे पास इसे करने का कोई मौका नहीं होगा। ऐसा है क्या शांगयुन? तुम जैसे एक आम आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे उसी के दम पर जो रू ने कहा, इस कस्बे का इतिहास 1000 साल पुराना है। और तो और हमने संबंधित विभाग के पास एक अर्जी दी है इसे मशहूर पुरानी जगह बनाने की। अगर तुमने हिम्मत की इसे बिना इजाजत गिराने की, तो उस वक्त सिर्फ तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी। तुम इतना मजाक है
क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जब तक तुम लोग कोई सबूत पेश नहीं, तब तक मेरे पास हक है कस्बे को गिराने का, बल्कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं मुझे रोकने का। अब क्या करें? सेक्रेटरी यांग की तरफ से कोई खबर? क्या ऐसा हो सकता मुझे विश्वास सेक्रेटरी यांग जरूर कर लेंगे। आखिर वह सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत काबिल हैं। अभी हमें बस इतना करना है कि जितना हो सके समय खींचना है। क्या अभी भी समय बर्बाद करना चाहते हैं? अफसोस कि मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। तब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी हमला। जी बिल्कुल मिस्टर जेंग, इस बार मैं अपने आदमियों के साथ इसे गिरा दूंगा। वादा है आपके बड़े प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से तुम ये मत समझना कि तुम अभी भी शिया ग्रुप के मिस्टर शांग हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर समझदार हो तो अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। ओहो, लगता है कि तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालोगे। बदतमीज कहीं मिस्टर शांग का अपमान करने की हिम्मत है। सेक्रेटरी यांग, बड़ा रौब झाड़ रहे। मिस्टर जेंग, सोचा नहीं था कि आपको यहाँ तोड़फोड़ का काम देखने। आखिरकार कितनी भी सावधानी बरत, घर का भेदी सबसे खतरनाक। क्या कहा तुम? सब कुछ ठीक हो गया है मिस्टर शांग, सब काम हो गया। क्या सच में सब हो गया? ये तो बहुत अच्छा है। अब आखिरकार ये कस्बा बच्चा। जेंग युआनजे, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है इस कस्बे को गिराने का। अपने लोगों को यहाँ से हटाओ। ये कैसे मुमकिन है? ऐतिहासिक स्थल के लिए आवेदन कोई मामूली बात नहीं, ये तुरंत मंजूरी मिल जाए। तुम्हें एक दिन का समय में अधिकार पत्र कैसे मिल गया? तुम लोगों ने यकीनन तोड़फोड़ रोकने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। चाहिए तुम किस हक से? क्या हमने फर्जी पत्र? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत के बारे में कहना मुश्किल। अब ऐतिहासिक स्थलों के प्रमाण पत्रों के लिए पंजीकरण कराना पड़ा। ये सच है या झूठ जानने की मैं बस एक फोन कॉल से पता कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है तो पूछ ही लो। लेकिन अगर ये सच हुआ तो तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम इस कस्बे पर कभी नजर नहीं डालोगे। ठीक है, मुझे वादा करने में, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। हेलो, मैं शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ जेंग युआन। मुझे ये चेक करना है कि शाहुई कस्बा ने ऐतिहासिक स्थल के लिए आवेदन किया है या तुमने क्या कहा? ये कैसे मुमकिन? तुमने ये कैसे किया? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस स्थल के लिए आवेदन करना कोई मामूली बात नहीं, और इसे इतनी जल्दी नहीं पाया जा। तुम्हारे पास इतनी काबिलियत कहाँ से है? इसे एक दिन के भीतर हासिल। मिस्टर शांग, लेकिन ऐतिहासिक स्थल का आवेदन बहुत लंबा समय लेगा। हम इसे भला एक दिन का समय में कैसे पा? ननरो, क्या तुम यहाँ के सभी निवासी को जुटाकर उनसे उनके निवास के हस्ताक्षर का प्रमाण और गारंटी ले सकती हो? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बात बस इतनी हाई है। हमने गांव वालों को जुटाया और मिलकर साबित किया। शिया हुई कस्बा का इतिहास संबंधित विभाग ने भेजी गई वास्तुओं की जांच की, इसलिए ये आवेदन इतनी जल्दी सफल हुआ। तुमसे यही उम्मीद थी शांग युन। वकाए तुम्हें हराने वाला सिर्फ तुम खुद हाय हो। तुमने अपने हाथों से अपने आई बने प्रोजेक्ट को गिरा दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। एबवेड के मुताबिक तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। देखा ही, सब वापस जाओ। मिस्टर जेंग, तो हमारी मजदूरी का क्या? तुम सबको हमेशा की तरह भुगतान कर दिया जाएगा। शुक्रिया मिस्टर जेंग, आप जैसे हक के इंसान का बाला हो, धन की वर्षा होना। चलो मिस्टर जेंग, क्या अभी तक नहीं जा रहे? क्या आप रुक कर जगना चाहते हैं? हमारे कस्बे का रात का खाना। शांग युन, जय वाइद खुश मात हो। जब मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट की को छीन सकता हूँ तो ये मामूली कस्बा क्या चीज है? इस बार तो तुम्हें एक मौका मिल गया। मैं वापस जाकर ऊपर तक अपनी सेटिंग बिठाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे इस आवेदन में कोई कमी ना है। जेंग युआन, तुमने हमसे वादा किया और अब तुम अपनी बात से मुकरना चाहते। नान रुओ दीक, हाय जेंग युआनजे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो ऐसा क्यों है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वो कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन शांग युन, इस बार आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ न होते और हमारी मदद न करते तो हमारा कस्बा शायद सच में नष्ट हो जाता। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले जब मैंने देखा कि आप शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं तो मुझे कुछ गलतफहमी थी, पर अब सब ठीक है। अब हम एक परिवार हैं। आपकी सराहना के लिए शुक्रिया। सच तो ये है कि मैंने इसे अपना घर मान लिया, क्योंकि यहाँ वो है जिसकी मैं परवाह करता हूँ। साथ हो जाओ। एक किस करो, एक किस करो। मिस्टर शांग, आप बस बहुत हुआ। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे और मत मनाइए। मैं कंपनी वापस नहीं जाऊंगा, उस दफ्तर में वापस नहीं जाऊंगा, और ना ही उस पिंजरे में। मुझे ये जगह अच्छी लगती है, ये बहुत असली है। लेकिन कंपनी में अब भी कई लोग जो चाहते हैं कि आप वापस। जब से आप गए हैं, जेंग युआनजे ने बड़े पैमाने पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया। कई लोगों को उसने अलग अलग। क्या उसने सच में ऐसा किया? कई लोग अब घर पर बेरोजगार हैं, जिनके पास बूढ़े और बच्चे हैं, वे मुश्किल से गुजारा कर पाते। जेंग युआनजे ने ऐसा करने की हिम्मत की। वह सौम्य व्यक्ति जो वो हुआ करता था, वो अब कहाँ चला गया? मिस्टर शांग, क्या आप मेरे साथ वापस नहीं चले? हम निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल कंपनी वापस पाने में आपकी मदद कर प्रेसिडेंट के पद को। लेकिन मैं अब उस जगह को याद नहीं करता। ये ज्यादा नहीं है, ये बस मेरी एक छोटी सी भेंट है। इसे उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, उन पुराने कर्मचारियों को जिन्हें निकाल दिया गया था। मिस्टर शाह, क्या आप वाकई वापस जाने का इरादा नहीं रखते? भले ही आप उन लोगों का जिक्र में पुराने भाई जो आपके साथ, आपको मिस नानरू के और इस कस्बे के वापस जाने, प्रेसिडेंट का पद वापस पाने।
मिस्टर शांग, मैं जानता हूँ कि आप चिंतित मिस नानरुओ के बाद, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि झेंगी इस कस्बे के बारे में कुछ नहीं कर प्रेसिडेंट के रूप में अपनी हैसियत को आसानी से ढूंढ सकता है? हमारे आवेदन में कमियां, ताकि संबंधित विभाग विरासत प्रमाण पत्र उस समय हम फिर क्या करेंगे? आप सही कह रहे हैं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मुझे नानरुओ और कस्बे के बारे में सोचना होगा, और उन लोगों के बारे में भी जो मेरे साथ थे, पुराने कर्मचारी जिन्होंने संघर्ष किया था। सेक्रेटरी आंग, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूं। अगर मुझे सही याद है तो कुछ समय बाद शेयरधारकों की बैठक होने वाली है। मैं अपनी खोई हुई चीजें वापस पाकर रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर, अब और देर नहीं करनी, मैं अभी गाड़ी लेकर आता रो, मुझे माफ कर देना, इस बार वापस जाना बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर मैं वापस ना आ पाया तो तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना। शांग्युन अजीब है, वो तो हर रोज जल्दी उठ जाता, आज इस समय तक क्यों नहीं उठा? शांग्युन, क्या आप अंदर? यहाँ क्यों नहीं? माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। माफ करें, नंबर जो आपने डायल किया। सेक्रेटरी आंग, जो चीजें मैंने तैयार करने को कही थी, क्या वे तैयार हैं? मिस्टर शांग, ये वो सबूत हैं जो मैंने झेंग युआनजे द्वारा कंपनी का उपयोग निजी लाभ के लिए करने के बारे में मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। अब जाकर संपर्क करें उन लोगों से जो हमारे साथ खड़े होने वाले कर्मचारी और शेयरधारक हैं। आज का ये मामला हम सभी से संबंधित है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग साथ होंगे उतना अच्छा है। मिस्टर झेंग और मिस जियांग सच में एक बहुत ही सुंदर जोड़ी। क्या ऐसा नहीं है? मिस्टर झेंग होनहार नौजवान हैं। उनके नेतृत्व में हमारा शिया ग्रुप निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। देवियों और सज्जनों, मैंने आज शेयरधारकों की बैठक बुलाई। मुझे बस दो बातें घोषित करनी। एक ये कि जियांग लान के साथ मेरी सगाई जल्द ही आयोजित की जाएगी, और दूसरा मामला है शिया हुई कस्बा के मिस्टर झेंग, मिस जियांग लान के साथ आपकी सगाई हम समझते हैं, लेकिन शिया हुई कस्बा का प्रोजेक्ट वो रुक नहीं गया। हम अभी भी क्यों चर्चा करें तोड़-फोड़ के बारे में? सही कहा मिस्टर झांग, हमने सुना है कि ये शिया हुई कस्बा पता नहीं किसकी मदद से आवेदन कर चुका और विश्व धरोहर बन गया। अब हमारे लिए विकास करना इतना आसान नहीं होगा। ये बात सर, लेकिन उन्होंने बस कुछ कमियों का फायदा, मैंने इसकी जांच करवाई है। उनके आवेदन की प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं। जरूर उनके कस्बे को अब तक मिल गया खारिज पत्र की वापसी। मिस्टर झेंग के पास हमेशा लगता है कि अब हम मिस्टर झेंग के साथ ऐशो आराम की जिंदगी। चिंता मत करो, अगर मुझे फायदा होगा तो आप सबको भी हिस्सा मिलेगा। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट शांग युन की गिराने की योजना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसी का पालन करेंगे। जब मिस्टर झेंग ने तय कर लिया तो हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि किसी को कोई एतराज नहीं तो फिर हम रुको, मुझे एक शांग युन, तुम्हें हमारी शेयरधारकों की बैठक में घुसने किसने दिया? याद रहे कि तुम्हें पहले ही ग्रुप से निकाला जा चुका। कृपया आप यहाँ से बाहर जाओ। झेंग युआनजे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तक मैं यहाँ एक दिन भी हूँ, तुम शिया हुई पुराने कस्बे को हाथ नहीं लगा सकते। मत सोचो कि उन गंवारों के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र पाकर तुम मुझे रोक लो। मैं तुम्हें सच बता, मैंने तुम्हारी आवेदन प्रक्रिया को खारिज करवाने का इंतजाम कर दिया है। अब तुम जैसे एक ग्रुप से निकाले गए इंसान के पास आखिर क्या अधिकार बचा है इस कस्बे की रक्षा करने का? अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं ग्रुप में वापस आ जाऊँ? तुम क्या कह रहे हो? युन, अपनी याददाश्त जाने के बाद तुम इतने मासूम कैसे हो गए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा ग्रुप कोई ऐसी जगह है जहाँ जब चाहो और जब चाहो चले जाओ? अगर तुम वापस आना चाहते हो तो यहाँ मौजूद शेयरधारकों से पूछना होगा कि वे सहमत है या नहीं। और वैसे भी मैं अब शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारे पुराने सारे शेयर अब मेरे नाम पर। अगर तुम्हें वापस आना है तो मुझसे पूछना होगा कि मैं कहना आसान है तो फिर मैं तुम्हें पद से हटा दूंगा। मुझे हटाओ। दिन में सपने देखना बंद कर। मैंने ग्रुप में बहुत मेहनत की है, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हटा? सही कहा, मिस्टर झेंग ने इन सालों में पूरी लगन से कहा, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं। शांग युन बस ख्याली पुलाव पका। कोई गलती नहीं की, तो फिर तुम इनका क्या जवाब दोगे? ये क्या है? ये सब मेरी जांच का नतीजा है। कंपनी में तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी हरकत का, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने कंपनी के नाम पर अपने निजी फायदे के लिए किया। शिया हुई कस्बा प्रोजेक्ट भी शामिल है। तुम इतने परेशान हो क्योंकि तुम बस चोरी किए गए पैसों को प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट छुपाना चाहते हो। शांग जो कह रहा है वो सही। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर झेंग कृपया स्पष्ट करें, क्या शांग युन सच कह? आप सब शांत हो जाइए। ये सच कैसे हो? ये सब उसकी चाल है। प्रेसिडेंट की कुर्सी हथियाने के लिए वो मुझ पर झूठे आरोप लगा। झूठे आरोप? झेंग युआनजे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े पाखंडी निकलोगे। अपनी की हुई गलतियों को मानने की हिम्मत। शांग युन, तुम शिया ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट थे, इसीलिए मैं बहस नहीं करना चाहता। अब तुम तुरंत यहाँ से चले, वरना मैं तुम्हें बाहर निकलवा। जियांग लान, तुम अभी उसका पक्ष क्यों ले रही है? तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जगह है? ये मत भूलो, उसने पहले हमें धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा दिया। झेंग युआनजे, तुम्हें अकेले फैसला करने का कोई हक नहीं है। इन दस्तावेजों की सच्चाई जब सब लोग देख लेंगे तो वे खुद फैसला कर लेंगे। ये सिर्फ तुम्हारी एक बात से जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन शेयरधारकों को देखने, मुझे नहीं लगता कि वे तुम जैसे पूर्व प्रेसिडेंट की मदद करें। सिर्फ यहाँ मौजूद लोग ही काफी नहीं है। अगर देखना ही है तो सभी शेयरधारक एक साथ देखेंगे, ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। शांग युन, मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर। हमारे ग्रुप के शेयरधारक 80 या 100 से कम नहीं है। तुम्हारी क्या है तुम उन सबको यहाँ बुला? तुम नहीं कर सकते पर मैं कर सकता हूँ। सेक्रेटरी यांग, आप सब अंदर आ जाइए।
इतने सारे लोगों को यहाँ कैसे बुला? तुमने उन्हें आखिर क्या फायदा दिया? फायदा क्या फायदा हो सकता है? मैंने बस उन्हें तुम्हारी असलियत बता दी है। 2 लोग प्रमुख शेयर धारक, हालांकि आपके पास बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इतने सारे लोग एकजुट होते हैं तो उनकी ताकत आपकी कल्पना से परे होती है। अभी भी पीछे हटने का समय है। अब 2 लोग हम अभी तो मिस्टर झेंग, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। आखिरकार ये आपके और मिस्टर शांग के बीच का आपसी मामला है। आप दोनों में से जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, हम बिना किसी शर्त के उसका समर्थन करेंगे। अरे 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 तुम सब बिन पेंदी का लोटा। अब और क्या कहना बाकी है? चांग्यून, तुम जेंग युआन से आपके गंभीर अनुशासनहीनता के कारण अब शेयरधारकों की बैठक ने फैसला किया है कि आपको प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए और आपके सभी शेयरों को वापस ले लिया जाए। क्या आपको कोई आपत्ति है? आप ऐसा कैसे कर सकते? मैंने कंपनी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। क्या सिर्फ इसलिए कि शांग्यून वापस आ रहा है आप मुझसे मेरा प्रेसिडेंट का पद? तुम्हारे और युवान जी के बीच कोई गलतफहमी है? तुम दोनों बस करो जेंग युआन से, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सेक्रेटरी यांग, इसे वापस ले जाओ। जी। चूंकि झेंग युआनजे का प्रेसिडेंट बनना संदिग्ध था तो मैं प्रेसिडेंट बना रहूंगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, अब मैं एक घोषणा करता हूँ। शियाहुई कस्बा का तोड़फोड़ का प्लान रद्द किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में बाद में फिर से बदलाव किए जाएंगे। युआन आखिरकार रुओ रुओ का कस्बा बचा लिया। मैं ये खुशखबरी उसे जल्दी बताऊंगा। तुम इतना बेरहम कैसे हो सकते? मुझ पर एक नजर भी नहीं याद रहे। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ रुओ रुओ से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार रुओ रुओ तब उस नान रो की वजह से वो मर क्यों नहीं जाती? मैं उसे मरा हुआ देख। अगर वो ना होती तो मैं आज इस हालत में अभी ना पहुंची। मैं उसे इन सब का बदला चखा कर रहा हूँ। सच ये है कि उसके दिल में हमेशा से जियांगलान ही। इस बार उसका बिना बताए जा जियांगलान के लिए, तो फिर मेरा क्या वजूद? नानरो, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो शांग्यून से मिलने गई, यहाँ ऐसे क्यों बैठा? उसका से तुम्हें परेशान। मैं अभी जाकर उससे हिसाब। मत जाओ, वही यान। रुओ रुओ, मेरी बात। रुओ रुओ, कृपया मेरी बात तो सुनो। क्या स्पष्टीकरण दोगे? मैंने सब देख लिया। तुम जियांगलान का हाथ पकड़े और तुम दोनों यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अब तुम और क्या चाहते हो? रुओ रुओ, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं नान रो, तुम्हें मार डालूं। रुओ रुओ, सावधान। नानरो, क्या तुम ठीक हो? नान, मैं ठीक हूँ। चांग्यून कहाँ? चांग्यून जागो। चांग्यून, मैं अपना राज नहीं, कृपया जाग जाओ। अगर तुम जाग गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूं। सब मानोगी? हाँ, सब मानूं। तो फिर मुझसे शादी कर लो। ठीक है। चलो, पत्थर कागज कैंची, हारने वाले को सजा मिलेगी। चलो कुछ खा लो। आओ। चांग्यून, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने मेरे लिए शिया ग्रुप छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, यही तो वो जिंदगी है जो मैं चाहता था।